मोर गैंग अमेजिंग डिजिटल सर्कस का एपिसोड नंबर 4 आ गया है। हम लोगों ने 1, 2, 3 बहुत पहले देखा था, तो आज हम लोग पूरा यहाँ पे 4 एपिसोड्स एक साथ देखने वाले हैं। कितना मस्त सीरीज है तुम लोगों को भी पता है। तो चलो हम लोग एनिमेटेड शो देखना शुरू करते हैं। तुम लोग भी कोई स्नैक्स ले आओ क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। लेट्स गो द अमेजिंग डिजिटल सर्कस। अमेजिंग डिजिटल सर्कस में स्वागत है। मेरा नाम है केन, मैं हूँ आपका रिंग मास्टर और मैं लेकर आया हूँ चमड़ा तोड़ू, दिल जोड़ू और दिमाग मोड़ू चीजें जिन्हें देखकर आप यहाँ के सॉकेट से बाहर आ जाएंगी। सही बोला ना बबल? बिल्कुल सही उस्ताद, मैं देखने के लिए उछल रही हूँ कि आज क्या धमाल होगा। तो चलो टाइम खोटी नहीं करते हैं और शुरू करते हैं ये अमेजिंग शो। किंगर और ज़ूबिल और किंगर भी, रैगत, जैक्स और ओके हमें यहाँ पे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा केन को, CAINE, और फिर ये बबल, ये हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर, इसका नाम है गैंगल। रिबन से बना है ये पूरा। ओके ये है ज़ूबल, भाई ये तो पूरे कचरे से बनी हुई है। ये है किंगर, इसका नाम है रैगथा, और ये है जैक्स। ओके ये देखो जैक्स को। और ये है कॉफमो, एक क्लाउन। ओके और यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दिया है, कॉफमो द क्लाउन डिड नॉट शो अप टुडे। अच्छा कॉफमो आया ही नहीं शो में। ठीक है चलो। हम हंसते हम गाते चहलते, ये तो बहुत मजेदार है यार। उड़ते जाए ओ ये एक और आ गई। मजेदार। एग्जिट गायब हो गया। ओके सारे कैरेक्टर्स आ गए। केन ये कौन है? बोले तो ये कोई टाइम पास आइटम है या फिर कोई नया कैरेक्टर है? क्योंकि नया कैरेक्टर है तो पूरा गाना फिर से करना पड़ेगा बॉस। मैं फिर से नहीं करने वाली। अरे वाह, लगता है इस दुनिया में एक नए इंसान ने एंट्री मारी है। मैं इस हेडसेट को उतारूं कैसे? ताकत लगा के खींचो बेटा, 1-2 साल में निकल जाएगा। ये क्या? ये सब चल क्या रहा है? मैंने एक अजीब सा हेडसेट पहन लिया था और मैं यहाँ पहुंच गई। तुम लोग आके हो कौन? मैं इसे उतार क्यों नहीं पा रही हूँ? मैं कहाँ हूँ? प्लीज। ओके रियल वर्ल्ड में अगर हम लोग कोई हेडसेट पहन लेते हैं, जैसे कोई VR का हेडसेट, तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पहुंच जाते हैं द डिजिटल सर्कस में। शांत हो जाओ छुटकी, डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सब लोग ये झेल चुके हैं, तुम्हें बस थोड़ा सा शांत ये सब चल क्या रहा है? नहीं बच्चे, तुम एक बात बताओ, देखो यहाँ पर उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है। द अमेजिंग डिजिटल सर्कस की दुनिया बनी है बूढ़ों से लेकर बच्चों तक के लिए। नन्ही परी, तुमने एक ऐसी दुनिया में कदम रखा है जो बेहद करिश्माई है, जहाँ कुछ भी हो सकता है सिवाय गाली देने के। गाली नहीं दे सकते। ये मेरी तरह है जब मेरे को गुस्सा आता है ना, यू नो। ओह माय गॉड, मैं यहाँ से कैसे निकल सकती हूँ? वो देखो, तुम्हें ये सुनकर थोड़ा झटका लग सकता है, लेकिन तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकती। क्या? शट अप जैक्स। वैसे ये सही कह रहा है, अब यही तुम्हारा घर है और यही तुम्हारी बॉडी है। वाह। यही मेरा घर है और मेरी बॉडी? दोस्तों छुटकी को डराओ मत। बोले तो हम सालों से यहाँ फंसे हैं। ये जो किंगर मामू है ये तो जमाने से यहीं पर है। हमारे बारे में कौन कौन बुराई कर रहा ये है? तो चेस का पीस लग रहा है। ओहो, चेस में जो किंग का पीस होता है, ये डरा हुआ रहता है। इसका दिमाग में केमिकल लोचा है। केमिकल लोचा है भाई किंग के। उसका नाम किंगर था वैसे। हाँ किंगर। और ये पागल हो गई है भाई। ओके, अब मुझे समझ में आया। ये बस एक सपना है और जब तक उठ नहीं जाती ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, है ना? जो सोचना है सोचो। मेरा कॉमेडी मास्क तोड़ दिया। बोले तो केन, नई छोकरी के लिए कोई नया एडवेंचर है कि नहीं? पहले जरा मैं हमारी इस ब्रांड न्यू मेंबर को अपने सर्कस का टूर तो करवा दूं। चल जमुरे। ओके टूर दे रहा है। ये है हमारा टेंट, यही है तुम्हारे सोने की और सपने देखने की जगह, और इसके अलावा बाकी सारी चीजें करने की। बाकी सब कुछ से मेरा मतलब है सोने की और सपने देखने की जगह, नहाना, धोना और हल्का होना। और ये जगह है द ग्राउंड्स। इस तरफ है तालाब और फिसल कुंडी कमाल, और इस तरफ है मेला और बुढ़ी का बाल।
रात और दिन दोनों चकाचक। क्या चाहिए तुमको? बोलो फटाफट। भाई रात और दिन एक साथ कैसे हो रहा इतना है? ही है यहाँ अरे नाजी ना, इसे कहते हैं शून्य। Void. हम शून्य यानी अंडे में नहीं जाते, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि उसमें क्या है। तो हम लोग रहते हैं यहाँ, और यही वो जगह है जहाँ मेरी सैकड़ों आंखें सब कुछ ताके झाके। Hello, King. I love you. जल्दी भागो यहाँ से, ये मून नहीं भूतनी है। ये रहा एग्जिट। और वो क्या है? हैं? अरे ओ, इस उल्टी को करना पड़ेगा कल्टी। मैं आ गई बॉस। हैं? तुम्हारा साबुन स्लो क्यों है? अरे बाप रे। सुनो सुनो, मैंने अभी वहाँ पर एक एग्जिट डोर देखा था। क्या वो बाहर जाने का रास्ता है? कौन सा रास्ता? कोई रास्ता होता तो हम कब के कल्टी हो गए होते। हाँ, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। बाहर जाने का रास्ते के बारे में इन लोगों को मेरी नहीं पता। मानो, यहाँ से भागने का कोई भी जादुई रास्ता नहीं है। तुम शायद शिकार हो गई हो डिजिटल हेलुसिनेशंस की। तुम्हारे दिमाग में उल्टी चीजें चल रही हैं, इसलिए तुम्हें उल्टी हो गई। पर मुझे पक्का यकीन है। भ्रम की शिकार मत बनो। आओ हम कोई और बात करते हैं। चलो अपना नाम बताओ। मेरा नाम है इसको नाम ही नहीं पता। गॉड, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा क्या था मेरा नाम? इस डिजिटल सर्कस में आने के बाद किसी को भी अपना नाम याद नहीं रहता। तुम्हारे तुम्हारे तो जब ये क्या है, जब इसको पता है कि किसी को नाम याद नहीं रहता तो इसको नाम क्यों पूछ रहा है ये? के ताले की चाबी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं मदद नहीं कर सकता। और हाँ, मैं तुम्हें एक नया झक्कास नाम जरूर दे सकता हूँ। ओके, नाम देगा भी इसको। क्या है मेरा नाम? अरे अपने इत्तू से दिमाग पर इतना जोर मत डालो। तुम्हारा नया नाम कुछ भी हो सकता है। तो क्या रखना है नाम? मैं वैसे भी क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ भी रख दो। तो ठीक है, लॉटरी से नाम है भाई। तो ये कैसा रहेगा? पर ये हाँ, बहुत ही घटिया है। फिर से कोशिश करते हैं। ये कैसा पॉमनी। रहेगा? पॉमनी। अच्छा नाम है। ठीक है, मुझे चक्कर। तुमने बिल्कुल सही बोला। पहली जैक्स, बार लॉटरी से किसी का नाम निकलते हुए देखा होगा। हमारी नई साथी पॉमनी के लिए। और अभी एडवेंचर होगा। बोला था कि तुम्हें एडवेंचर पसंद है? मौज मस्ती या फिर रोना धोना डरना मरना लड़ना झगड़ना रूठना मनाना या केक खाना? ओए भुक्कड़ कहीं की। मुझे कुछ नहीं करना। क्योंकि तुम यहाँ पर नहीं हो, तो इसलिए हम लोग एक सिंपल सा घरेलू एडवेंचर करेंगे, तुम्हें इस जगह के तौर तरीके दिखाने के लिए। क्या? Simple नहीं, adventure. बोरिंग। मुझे फिर से घर घर बिल्कुल नहीं खेलना। तुम रहने दो जुबल, तुम मेरे हर एडवेंचर में मुंह बनाती रहती हो, पर इस बार हम ही तुम्हें मुंह नहीं लगाएंगे। आज का एडवेंचर है ग्लोइंग्स इकट्ठा करना। ग्लोइंग्स पकड़ना है। जी हाँ, सही सुना आपने। हर Glowings जगह क्या आतंक होता है? फैलाएंगे ये गंदे ग्लोइंग्स, और तुम्हें इन सबको पकड़ना है। पर वो है क्या चीज? बहुत ही बेहतरीन सवाल। वो छोटे से करते क्या है? ग्लोइंग्स नन्हे मुन्ने बदमाश हैं जो रास्ते में आने वाली हर चीज को चुरा कर खा जाते हैं। अच्छा, ये क्यूट दिखने वाले शैतान ऐसा क्यों करते हैं? Okay. इन्हें रोकना कैसे है, ये सोचना तुम्हारा काम है। चलो गुड लक अच्छा, और टेबल क्यों मजे उठा के करो ले मेरे गया? नन्हे सुपरस्टार्स। ओके, हमें उन लोगों को पकड़ना है, वो जो अजीब से थे, स्टार एंड ये सब सेव पर के। ये सब करना क्यों है? हाँ, हाँ, ये केन का तरीका है हम सबकी मदद करने का, ताकि हम टेंशन में पागल ना हो जाए। इससे मजा भी आता है और काम भी हो जाता है। मजा तुम्हें आता होगा। किसी को मेरी जरूरत है तो भाड़ में जाओ। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। ये रे वो सारे ग्लो, इसको ले गए भाई। बहुत बढ़िया। ओ तेरी, वो जुबल को खा गए। खाने से याद जुबल। आया, कुछ खाने को है क्या? इसका नाम ओह, रैक्स। चलो हम लोग जाकर कॉफमो से मिलते हैं। उससे पॉमनी से मिलकर खुशी होगी। अच्छा, ये लोग कॉफमो से मिलने जा रहे हैं, वो क्लाउन जो आया नहीं है यहाँ पे। किला खा गए। आपको हमारे साथ कॉफमो से मिलने चलना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, उसका तो दिमाग ही खराब है। पिछली बार भी वो किसी चीज के बारे में बार बार बोल रहा था, एग्जिट डोर। ठीक तुम्हारी तरह पॉमनी, शायद तुम भी पागल हो रही हो। पर अंकल, जरा सोचिए, ये भी तो हो सकता है कि वो एग्जिट डोर सच में वहाँ हो। और ये भी तो हो सकता है कि ये तुम्हारे पागलपन की शुरुआत है। सुबल का क्या होगा? एग्जिट डोर मुझे है और इन लगता लोग को है यकीन नहीं हो रहा। मैं शायद उससे इस बारे में पूछना चाहूंगी, अगर ये सब असली होता तो, जो कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो एक सपना है। इसका अभी भी सपना लग रहा है। छोकरी को अभी ये सपना लग रहा है। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? अपन तुम्हारे साथ चलेगा, बस रास्ते में किसी ना किसी का पोपट होते रहना चाहिए। अपन अपनी बात नहीं कर रहा था छछुंदर। तुम
मैं और पॉमनी चलते हैं कॉफमो के पास और ये दुखी आत्मा और ये सूखी हड्डी जाकर जूबल को बचाएंगे, समझी क्या? तुम्हें इन दोनों को एक साथ भेजना सही लगता है? बोले तो सही छे, एक के आंसुओं की टंकी फुल है और दूसरे के दिमाग की टंकी खाली है। चलो अपन चले, जाकर उस जोकर को देखते हैं। ये लोग जा रहे हैं कॉस्मो से मिलने, वो लोग जूबल को बचाने जा रहे हैं, वो ग्लॉकिन उसको उठा के ले गया। फिर से टूट गया। ये तो रोता ही रहेगा भाई। गैंगल, तुम यहाँ पर कब आई? वाओ। तो ये हमारी रहने की जगह नहीं, दरअसल रात को सोने की जगह। वैसे हमें सोने की कोई जरूरत नहीं है, पर कभी कभी थोड़ी कमर सीधी करनी पड़े तो लेट जाते हैं, यू नो, आराम करने। तुम्हारे लिए भी कोई कमरा जरूर। ओह ये देखो, तुम्हें भी मिल गया। पर समझ में नहीं आ रहा कि हम ये कर क्यों रहे हैं। क्या जरूरत है इस एडवेंचर की? इससे अच्छा तो ये होगा कि हम सब यहाँ से निकलने के बारे में सोचे, कोई सही है। रास्ता ढूंढे। हमने बहुत ढूंढा था जब हम यहाँ पर नए थे, पर कुछ समय बाद हमने मान लिया कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है और बार बार नामुमकिन चीजों के पीछे भागने से दिमाग खराब होने लगता है। तो बेकार में दिमाग पर इतना जोर क्यों डालना? दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं कि हम जिंदा क्यों हैं और जीने का मतलब क्या है, और ज्यादा सोचने पर बाल नोचने का मन करता है और टकला होने का डर। ये आ गया कॉफमो का कमरा। छोड़ो, आज ये सब सोचकर हम अपना दिमाग क्यों खराब करें। मेरा मतलब ये है कि एडवेंचर हमें बिजी रखता है ताकि दिमाग सही रहे और सही काम करे। यस। शुक्र है ये हकीकत नहीं सपना है ना पॉमनी? ये पागल हो रही है, इसको तो अभी भी सपना ही लग रहा है। ओए, हम आखिर यहाँ कर क्या रहे हैं? क्या करने आए हैं? अपने एक दोस्त से मिलने आए हैं। कॉफमो से एग्जिट के बारे में पूछने आए हैं ना ये लोग। हाँ, लगता है वो अपने कमरे में नहीं है। उम्मीद है वो ठीक होगा। फिकर नॉट गुड़िया रानी, अपन के पास चाबी है। उसकी चाबी तुम्हारे पास किसी की चाबी नहीं होनी चाहिए। बोले तो अपने पास सबकी चाबियां हैं, पर कुछ हुआ क्या? वैसे आज अपन ने तेरे रूम में कुछ छोड़ा है, तो मिल जाए तो बताना। तुझे केकड़ों से डर वर नहीं लगता है ना? तुम जानते हो मुझे केकड़ों से डर लगता है, तुमने ऐसा क्यों किया? डर मत, मैं तो बस तेरे को ऐसे ही पूछ रहा था। हो सकता है मैंने केकड़ा नहीं बिच्छू छोड़ा। ये क्या है? एग्जिट एग्जिट। ओ ये पागल हो गया है एग्जिट के बारे में सोच सोच के। इसी को तो ढूंढ रहा था। इसको संभाल के रखने के लिए थैंक्स। My God. अपना काम हो गया, टाटा। ओह, कॉफमो का हाथ बेहाल है। चलो चले। ये आखिर है क्या? वही जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था, जब दिमाग का फ्यूज पूरी तरह उड़ जाता है। दिमाग का फ्यूज उड़ गया। हम इसे अभी ठीक कर सकते हैं अगर केन को बुला ले। केन को बुलाओ। देखो, मुझे पता है हमारी बनती नहीं थी, क्योंकि मैं तुम्हारे फालतू जोक्स पर हंसती नहीं थी। वैसे तुम्हारे जोक्स फालतू नहीं होते थे, मेरे मूड की वजह से वो फालतू लगते थे। ओ माय गॉड, रेगा था मरने वाली है। ग्लिच हो गया। ये लोग मर नहीं सकते। नहीं करना चाहो तो भी मैं समझ सकती हूँ। ओ माय गॉड, हाथ भी ग्लिच हो गया। I'm sorry. ओ ये भाग गई। ओले, हेल्प नहीं किया इसने और ये खुद भी मुसीबत में पड़ गई। भाई ये कॉस्मो एकदम अलग कैसे हो गया? क्लाउन था ना ये तो। ये तो देखो भाग ही रही है यार, उसकी हेल्प नहीं कर रही। ओ नहीं, जा रही है। नहीं, बुरी नहीं है ये, बुरी नहीं है अपनी पॉमनी। जा रही है कि नहीं? हाँ जा रही है। चलो। वैसे हम लोग इसमें झांक क्यों रहे हैं? क्योंकि गोलेग जूबल का एक टुकड़ा यहाँ नीचे लेकर गया था, याद है? ओह हाँ, वो याद दिलाने के लिए हमारी जो शुक्रिया। एक फ्रेंड है जूबल, वो नीचे चली गई ना, उसको तो ग्लोकल्स हमें लेके ऐसे चले कब गए। तक देखते रहना है? और ये आ गया रैक्स। कितना बदमाश है ये। बोले तो सब ठीक ठाक। जैक्स, जुबल इस गोल होल में है। तो होने दे। कॉफमो कैसा है? रो रही है अभी फिर। उसके जोक्स पर ना हंसने के लिए मुझसे नाराज तो नहीं है ना? वो तो बिल्कुल चकाचक है। अपन ने उसे इतना खुश पहले कभी नहीं देखा है भाई मेरे। चलो अच्छी बात है, हमें लगा था उसका दिमाग पूरी तरह से हिल गया है। सही बोला। उसने मेरे को ये तुमको देने को बोला था। ये क्या है? ओए, ये तो बहुत बदमाश है। ओ, तेरी। ये कहाँ जा रहे हैं लोग?
ये क्या लिखा हुआ था यहाँ पे? एक सेकेंड, ये लिखा है रेड कनाल। ओके ओके, समझ गया। चलो, ये लोग अंडरग्राउंड सर्कस में आ गए अभी कोई। भाई भाई भाई, ये तो बदमाशी करता हुआ जाएगा। मॉन्स्टर है यहाँ पे तो। ये तो कीड़े की ट्रेन है। कीड़े ये की तो ट्रेन? कचरा क्वीन है। कचरा क्वीन? हेलो रागिता, उसका नाम यही था ना? ये रही रेगता। हाय, देखो मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरा हाथ देखो, मैं बहुत डर गई थी। कोई बात अगर मेरी मदद करनी हो तो केन को ढूंढो। भाई केन सब कुछ कर सकता है। पर वो मुझे कहाँ पर मिलेगा? पता नहीं, उसे नाम पुकारो। ठीक है, मैं उसे लाती हूँ, तुम बस यहाँ से हिलना मत। ऐसे लगता नहीं हिल पाओगी, कोई बात नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं बस अभी आई, आई प्रॉमिस। एक बात और आई एम सॉरी, तुम्हारा पहला दिन बुरा जा रहा है। हाँ था तो, पर ठीक है कोई बात नहीं। मैं अभी जाती हूँ और केन को लेकर आती हूँ। भाई केन को लेके आओ यार, केन रिंग मास्टर है ना, तो सबको ठीक कर सकता है। एक छोटी सी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। छोटी सी प्रॉब्लम? ओके। भाई ये सर्कस बहुत बड़ा है ना। ओए, ओए। पानी भी है। ओह माय गॉड, ये क्या है? कितना मुक्के खाएगी? केन? ओ कॉफमो। ओ देख ही लिया। एक मिनट, इसने कौन सी आंख से देखा है? इतनी सारी आंखें हैं इसकी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना इजाजत के कचरा क्वीन के गुफा में इस तरह आने की, वो भी तब जब मैं खाना खा रही हूँ। तो तुम खाना खा कचरा रही हो। क्वीन हो। बोले तो तुम कचरा खाती हो ठीक है, लेकिन बोलती हो तो भी ऐसा लगता है कोई कचरा फेंक के मार रहा हो। इतनी बड़ी गुस्ताखी, कछुए से रेस में हारने वाला खरगोश रानी के सामने शेर बन रहा है। तुम रानी हो तो हम भी राजा हैं, फिर भी विनम्रता से पूछते हैं कि ओ वो देखो। हाय जुबल। ये रही, देख क्या रहे हो? मदद करो। जुबल। पकड़ रखो अपनी जेब में। जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं करता। स्टोन पेपर सीजर। मैं हमेशा हार जाती जीत गया, ओके। पकड़ लिया। अबे हाथ चला गया इसका। ओ फिंगर, तुम किसी काम के। खा गई। चलो किस्सा खत्म। ओ वाओ, है ग्लिच हो गया। चिपना होगा, चिपना होगा, कहीं चिपना होगा। ओ ये अपने आप को पहली बार आईने में देख रही है। ओ उसको यकीन नहीं हो रहा। है कॉफमो। अच्छा, ये जो भी हिल रहा है ना कॉफमो, उसके पीछे जा रहा है। जो भी चीज उसको हिलती हुई दिखती है और वो उसको, ओ माय गॉड, पूरा खत्म कर देता है। कॉफमो पूरा पागल हो चुका है, आउट ऑफ कंट्रोल। अब ये केन कहाँ मिलेगा? और एग्जिट दिख गया पॉमनी को। चलो बाहर जा सकती है। मतलब बाकियों को नहीं दिखा था क्या आज तक एग्जिट? ये तो बड़ा सामने ही था। और ये कहाँ आ गई? एक और एग्जिट। ओके, वो शायद वही रूम है ना। अब रूम चेंज हो गया।
ओ ये लूप में फंस गई और एग्जिट का डोर भी चला गया। और ये कॉस्मो यहाँ पागल हो रखा है। तुम सबको पता नहीं, तुम सबसे सड़ा हुआ कचरा हो। मैं हूँ कचरा क्वीन, तुम जाओगे मेरे पेट में, पूरी दुनिया जाएगी मेरे पेट में। इसको इतने डायलॉग किसने दिए रे? मैं अच्छी तरह तो बोल रही हूँ। अपने पास फालतू टाइम नहीं है खोटी करने को, तो अपन ही कर। कॉस्मो नीचे आ गया। शुक्र है तुम ठीक हो। क्या तुमने उसके पेट में कोई शाही खजाना देखा? मैं ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये क्या हो रहा है? कॉफमो का कारनामा है रे, देखो और मजे लो। कॉफमो में भूत घुस गया। अरे भूत नहीं रे, शैतान। तो भागो, लेकिन यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? आंखें खोलो और वो देखो। एस्केलेटर। चल अंडरग्राउंड लेडीज लोग, भलाई का जमाना नहीं है। भाग। एक मिनट, पॉमनी तो यहाँ पर है ही नहीं। ये सब उसी के लिए तो हो रहा था ना? मुंह बंद कर बे, सन्नाटे की आवाज सुनने दे। सन्नाटे की आवाज सुनने दे। और ये तो लूप में फंस गई यार पॉमनी तो। ओ माय गॉड, एग्जिट के नाम पे। कहाँ चली गई ये? बाप रे, ये तो बाहर ही नहीं निकल पाएगी। एग्जिट इसका मतलब एग्जिस्ट करता है कि नहीं? यहाँ पर कंप्यूटर देख रही है। वो हेडसेट भी पड़ा है वहां पे। उसका दिमाग खराब हो रहा है। ओह माय गॉड। C&A लिखा हुआ था ना। यहाँ से ये ये पूरी पागल होती जा रही है, ये भी कॉफमो की तरह। अरे तो वो शून्य है ना, वॉइड, जिसके बारे में केन ने मना किया था। बोला था यहाँ के बारे में हम लोग को इतना नहीं पता। वहां गई है। और ये तो यहाँ पे क्या डिनर कर रहा है, लंच कर रहा है। ओ बबल, तुम हमेशा ऐसे ही हंसी के बुलबुले बबल के साथ मुझे डेट पे हंसाती है। रहती हो। ये क्या है? मेरे वैकी वॉच पर खतरे की घंटी, वो भी इस समय। वैकी वॉच। ओ तेरी, किसी ने शून्य में एंट्री मारी है। वो सेंटी और मेंटल हो सकता है। कोई भी शून्य में एंट्री मारता है तो इसको पता चल जाता है। ये देखो। ओह, अब तुम सेफ हो। शून्य में कोई नहीं जा सकता, इसको पता चल कौन जाए। सा तूफान आया था भाई? अरे हाँ, मैंने ही भेजा था। केन, कॉफमो को पगलेरिया हो गया है और वो बावला हो गया है। पगलेरिया। वो बावला हो गया, किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? चलो बेटा, तय खाने में चलो। ओह, अरे ये इसके जैसे और भी है। सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कॉफमो ने इतनी जल्दी हार मान ली। देखो, बुरा मत माना किंगर, पर मुझे लगा था कि तुम जाओगे। शुक्रिया। अच्छा, मतलब जो भी एग्जिट के बारे में बहुत बार सोचता है ना, वो कॉफमो की तरह पागल हो जाता है। तो जितने भी लोग पागल हो गए उन सबको उसने नीचे में बंद कर रखा है। अच्छा, इसलिए लोग एग्जिट के बारे में इतना नहीं सोचते हैं, एडवेंचर करते रहते हैं। और अभी हम लोगों ने देख ही लिया, पॉमनी एग्जिट के बारे में सोच रही थी तो उसके साथ क्या क्या हुआ है। भाई बोले तो किंगर पर किसी चीज के लिए भरोसा नहीं कर सकते। और ये रही लगा था। ओए, ये तो एक चुटकी में ठीक कर दिया इसको। ओके भाई, रिंग मास्टर कमाल का है केन। और ये लोग, मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने तुम सब से एग्जिट के बारे में झूठ कहा। मैं जानता हूँ कि तुम सब लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पर एक्चुअली क्या करूँ, मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि दरवाजे के दूसरी तरफ डालूं तो क्या डालूं। और फिर वो काम रहते रहते अधूरा ही रह गया। और तुम तो जानते ही हो, मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरा अधूरा काम देखकर मुझे भला बुरा कहे, खासकर अगर वो दरवाजे से होकर पागल हो रही शून्य है। तक पहुंच जाए।
चलो अच्छी बात है, तुमने ग्लोइंग क्वीन को हरा दिया है। इसका मतलब तुम एडवेंचर जीत गए और तुम्हारा इनाम है एक स्वादिष्ट डिजिटल दावत जिसे बनाया है हमारी अपनी बबल ने। अपने प्यारे प्यारे बुलबुलों से। मेरे पेट में कछुए कूद रहे हैं। पर तुमने तो कुछ मेहनत ही नहीं की। हाँ तो क्या है, मुझे भूख नहीं लगेगी? वैसे लगनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि इस डिजिटल दुनिया में भूख प्यास नहीं लगती और नींद भी नहीं आती। और इसीलिए यहाँ का डिजिटल खाना भी बस देखने लायक ही होता है, उससे हमें कोई पौष्टिकता भी नहीं मिलती है। अरे जाओ ना, नकली खाना है, तुम कब से ज्ञानी बाबा बन गए? सब डिजिटल है यहाँ हाँ, पे। मैं कौन हूँ? ये लोग को भूख ही नहीं लगती और ये पागल हो रही है। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सपना है कि सच है। और ये सब फेक खाना है, डिजिटल खाना है ऑब्वियसली। पोमने को कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये लोग, बाकी लोग तो बहस कर रहे हैं और ये पागल होती जा रही है। इसका दिमाग फट जाएगा ऐसा लग रहा है देख के। और ये देखो सर्कस कितना बड़ा है, वाओ। ये वॉइड के बीच में कहीं पे है, वॉइड बहुत बड़ा है और वॉइड कंप्यूटर के अंदर है। ये वही कंप्यूटर है, ओके। इसका मतलब वो एक पॉमनी यहाँ पर थी पहले, उसने हेडसेट पहना और फिर वो कंप्यूटर के अंदर में ही चली गई डिजिटल सर्कस में। स्वागत है इस अमेजिंग डिजिटल सर्कस में। पॉमनी, पोमनी। इसका फर्स्ट एपिसोड तो याद है ना तुम लोगों को? पोमनी नींद में शायद, यस लगा ही था, सो रही थी क्योंकि ये फर्स्ट एपिसोड के एंड में पागल हो गई थी ना। पोमनी को इस दुनिया से बाहर निकलना है लेकिन वो निकल नहीं पा रही, उसको रियल वर्ल्ड में जाना है लेकिन वो फंस रखी है। तो और ये थोड़ी सी पागल भी हो रखी है, तो अभी इसको सपने भी आ रहे हैं कि मैं असली दुनिया में नकली दुनिया में, क्योंकि कंफ्यूज्ड है भाई। और ये देखो ये ग्लिच हो रही है गेम के अंदर। फर्स्ट एपिसोड देखना, अगर नहीं देखा तो इसे तो देखा ही होगा। और मेरे को लगता है ये भी सपना ही है क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड इतना अजीब नहीं था। लगता है हमारी बेचारी दोस्त के साथ बहुत बुरा हुआ है ना? हाँ, अब क्या करें, ये दुनिया हर किसी के बस की नहीं। अपन को तो उसका नाम क्या है ये भी पता नहीं। भाई वो फनी है यार, वो था केन, वो रैगा था, और वो जैक्स है या रैक्स है, मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ। आई थिंक उसका नाम जैक्स है। और ये बॉमनी, और फिर अपना एक किंगर नाम का कैरेक्टर है, एक है ट्रेनर है। ओह देखा, नींद ही ले रही थी, बाइक क्या उठी है। ओके जग जाइए मैडम। अच्छा इसको अपना रूम Morning, मिल गया बॉमनी, है यार, नींद हो गई? रह गया था। अब तक सो रही हो क्या? और थोड़ी देर सोना है तो मैं बाद में आती हूँ। अच्छी है ये काफी। मैं जानती थी, बस देखना चाहती थी तुम ठीक हो ना, क्योंकि कल का दिन अजीब था। अजीब था। और हाँ, मुझे छोड़कर एग्जिट के पीछे भागने वाली बात को भूल जाओ। तुम उस वक्त क्या महसूस कर रही थी ये मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। एपिसोड 1 में हुआ था। एपिसोड 1 में एग्जिट के पीछे, मतलब इस दुनिया से निकलना चाहती नहीं तो एक एग्जिट डोर ढूंढ रही हमें थी क्या वो। पुरानी बातें लेकर बैठ गए। केन हमारे लिए एक नया एडवेंचर लाया है, हालांकि मैंने सिर्फ एक झलक ही देखी है, लेकिन वो मजेदार लग रहा है। यस, और ये केन, आज के एडवेंचर का नाम है कैंडी कैरियर केओस। जी हाँ, पर कैंडी कैनियन किंगडम अच्छा। से चोरी हुई है उनकी सबसे बेशकीमती चीज, मेपल सिरप। तो अब ओके। तुम्हारा काम है उन चोरों का पीछा करना और एक एक बूंद का Crocodile। हिसाब चुकता करना। कैंडी से बना पूरा किंगडम डेंटिस्ट की लॉटरी होगी। इस आइडिया की दाद देनी पड़ेगी। डेंटिस्ट की लॉटरी मेरा हुई बस चलता कैंडी। तो डेंटिस्ट बनकर सबके दांत उखड़वा लेता। पैसे भी मेरे और कैंडीज भी मेरी। वाह कंट्रोल वाह बबल कंट्रोल। वाह, सही है भाई। नहीं, जुबल रुको। जुबल इस नहीं, बार हाँ, मैंने जुबल नई भी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। पहले के सारे एडवेंचर इसके सामने पानी कम चाय है। ओह नई टेक्नोलॉजी, चल उसमें कारीगरी दिखा के कुछ नया करते हैं। सच कहूँ तो नहीं। जुबल हमेशा डिसइंटरेस्टेड रहती है, जैक्स है फनी, मजा आएगा। रैगत तुम्हें है क्या भोली लगता है, भाली, पॉम्नी? पॉमनी कंफ्यूज्ड, और वो हमें रोता रहता है। यहाँ उसका नाम रहकर क्या क्रिंगर बस था आई थिंक। बस करना रहता है। मतलब एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? कैनियन अच्छा ये हमेशा एडवेंचर क्रिएट करता रहता है ना, ताकि ये लोग सब आराम से हंसी खुशी खेल सके भाई, क्योंकि इस डिजिटल वर्ल्ड मोड करने के लिए है ही क्या इनके पास। हीरोगिरी अभी- बुड़ करने में नहीं है। अभी ये इनको कैंडी कैनियन केओस में टेलीपोर्ट कर दिया है। और भाई साहब ये कैंडी की दुनिया, यहाँ पे अब ये लोग एडवेंचर करेंगे, मजे लेंगे, ताकि हम अपना टाइम पास कर सके। वैसा ही है। और ये सारे एनपीसी लग रहे हैं मेरे को तो। देखो भाई कैंडी की दुनिया क्या मस्त है, वाओ।
ओके, पूरा एकदम ऐसे राजा महाराजाओं की तरह स्वागत हो रहा है इन लोग का। कासल, आइसक्रीम का कासल, कितना मस्त लग रहा है। ओहो, वाओ, वाओ किंगर, जरा इस राजमहल इसका को नाम देखो, किंगर है। कमाल का है। उन्होंने बताशे की तितलियां भी बनाई हैं। महल हो तो ऐसा हो। कुछ ज्यादा ही अच्छा है। ये रोता ही रहेगा, इसका मास्क उतर जाता है। और ये राजकुमारी आप है वही कि? बहादुर योद्धा हैं जिन्हें ऊपर वाले ने भेजा है ऊपर वाला? इस नई प्रॉब्लम वाओ, से हमारे ये राज्य ऊपर को वाला है? बचाने। हाँ, हम वही है। वैसे आपका राज्य शानदार है, एक नंबर। तुम बड़ा अच्छा बोलती हो। देखा पॉमनी, हमने राजकुमारी को भी दोस्त बना लिया। हाँ तो ठीक है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उम्मीद है आप लोगों को अपना मिशन पता है। पॉमनी जिन्होंने बेचारी हमें लूटा, परेशान उनके है। पास एक आधुनिक सिरप टैंकर था, इसलिए अच्छा। मैंने सोचा अगर उनसे मुकाबला करना है तो आपके पास भी एक ट्रक होना चाहिए। अच्छा, कुछ चोरों ने, मतलब इनका एडवेंचर ये है कि कुछ चोरों ने, कुशल मंगल होगा। यहाँ पर तो किसी को किसी की जान की परवाह भी नहीं है। भाई ये है राज्य के चल दरवाजे दिया। की चाबी, हमारी अमानत लेकर ही आना। मुझे भरोसा है तुम इसे गलत हाथों में नहीं जाने दोगी। बिल्कुल नहीं राजकुमारी जी, ओह ओके। प्लीज, मुझे लू कहो। जैसा तुम कहो लू। कुशलुद्दीन को मैं चलाऊंगा। कुछ चोरों ने इनका मैपल सिरप चुरा लिया। इनका एडवेंचर ये है कि उन चोरों से लेके आना है। वो चोर थे क्रोकोडाइल, हमें दिखाया गया था। मंगल तू चला बेटा। अलविदा इसमें बहादुर हर चीज में योद्धाओं, funny डाला, मुझे हॉर्न तुम में भी पर funny घुसा पूरा दिया। भरोसा है। क्या बात, वाओ, टायर देखो कैंडी का बना, सब कुछ कैंडी का। ट्रक को खा जाओ फिर। ओके, ऊपर से भी चॉकलेट लगा हुआ है इसमें। वाओ, लेट्स गो। अब इनका एडवेंचर यहाँ पे शुरू होगा। और ये रे चोर जो मैपल सिरप लेके भागे, इनको क्या आपकी पकड़ना है। माताजी बच जाएंगी अगर हम इसे गांव तक पहुंचा पाए? मुझे लगता है बच जाएंगी। इतने सिरप से तो सैकड़ों जाने बच सकती हैं। वो अच्छा। तो हमें तभी पता चलेगा जब हम गांव पहुंचेंगे। वो हिम्मत वाली तो है। आज मैं जो भी हूँ उसी की देन है। अच्छा, मैपल सिरप से ये लोग ओए, जिंदगी कैसे चलो बचाएंगे? लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब लड़ाई लगता है हमें रोकने के लिए किसी को भेजा है। ओके, लेट्स गो। यस, अभी यहाँ पे इंटरेस्टिंग होगा। सुन ले, जब हम उनके बाजू में पहुंचेंगे अपन उसके ट्रक पे झपटेगा और गोलियां बरसा के उसकी मच्छरदानी बना देगा। मच्छर मुझे लगता है कानून के दायरे में रहना चाहिए। दायरे में तो सिंगल डबल लेने वाले लोग रहते हैं, अपन तो छक्का मारता है। ये तो मस्त है। पॉमनी, तुम जरूर हमारी मदद कर पाओगी, शायद तब जब वो हमारे सामने हो। उनको चोक स्लैम देंगे ऐसे। चोक स्लैम। ये जैक, क्या किया है? उई, अच्छा उसके ट्रक के पास पहुंच गए लोग। और ओ माय गॉड, एक्शन से पहले स्ट्रेचिंग करना पड़ता है। पकड़े रहे, अभी आता है अपन। जैक, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ, इस पर गाली भी नहीं अपन दे को सकते। यकीन है आसपास ही अपन ने दो नाली देखी थी, लेकिन उसको ढूंढना मुश्किल नहीं, नामुमकिन लग रहा है। पॉमनी, इसे पकड़ो। ये कोप मिल गया। अरे सुन ले पॉमनी, तू स्ट्रेचिंग करके ब्रिज बना, अपन दूसरी तरफ जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब है। हो गई, ये तो ट्रक पे पहुंच गई। अकेली है पॉमनी, नया ब्रिज बनाना पड़ेगा अभी। आहा, पकड़ लिया। क्या आवाज कैसी? वाह, सही है। ये हमारे गले पड़ सकते हैं। चलो उन पत्थरों से उन्हें धूल चटाते हैं। जरा गियर बदलने में मदद कर दोगे बॉस? इसका हाथ फ्लेक्सिबल है। और ये पॉमनी गई इनके साथ, तो ये पीछे लटक ओ, गया। एड़ी चाल का टाइम हो गया। अरे पंटर, उनके पीछे चल। मुझे नहीं लगता। तेरा कैरेक्टर चुपचाप बात मानने वाला है ना, बन जा दबा। सही है भाई, वो तो बात मानता है खाली। बावली पूछ, ये कमीने तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। ओए, पत्थरों पर पियानो बजाना बंद कर और जल्दी अंदर आ। हाँ, बस अभी आया। सब ठीक तो है ना? ओए, अपना सवाल दोबारा पूछ सकती हो। Oh मेरे my कान God. में चाकू है। अबे गैंगल, चाकू ट्रक लग से रहा किसी था। को ठोका है क्या? क्या? जैक्स, बकवास आइडिया मत दो, पॉमनी अभी वही है। ट्रक अबे ठुकेगा। धांसू सीन होगा। यहाँ इतने सारे चाकू क्यों पड़े हुए हैं? चल ठोक, वरना रैगथा को तेरा राज बता दूंगा। क्या राज है भाई, मेरे को भी जानना है उसको। तुम लोग पागल हो गए हो, मैं गिर जाती तो। ये कुछ ज्यादा ही पंगा ले रहे हैं। हिम्मत है तो अब हमें ठोक कर दिखाओ। वाओ, ओ माय गॉड, अरे ठोक नहीं सकते तो अब तो रैगथा को सारे राज बताने ही पड़ेंगे। इसको फोर्स कर रहा है ठोको। गाइस, पॉमनी, इसे पकड़ो। ठीक है, थके ले, रस्सी फेंकने से पहले कहीं बांधी थी क्या? मुझे पता नहीं, देखता हूँ। ओ भाई साहब, ओ माय गॉड, रैगत था के अंदर लग गया भाई। लेकिन ये लोग सब डॉल है, तो डिजिटल वर्ल्ड में कुछ होगा तो है नहीं।
किए गया। क्या? हाँ? मालूम है सारी गलती तेरी। और ये देखो, ये झूम रही है ऊपर में। ओह माय गॉड, ये कहाँ है? ये क्या हुआ? कहीं घुस गया ये लोग? कुछ गलत हो गया लगता है, मतलब अलग दुनिया में पहुंच गए लोग। कहीं और ही पहुंच गया लोग अचानक से। देखा नहीं तुम लोग, वर्ल्ड के अंदर ही कहीं घुस गए। कुछ गेम, वो डिजिटल वर्ल्ड में कुछ गड़बड़ था लगता है। ये कहाँ गए लोग? ओके, सिर्फ ये आया है, पॉमनी नहीं आई। ओके, कोई है? और बाकी इसके दो दोस्त भी गायब है। अरे कोई है? ये भाई देख के तो ऐसा लग रहा कंप्यूटर के अंदर आ गया है ये कहीं पे। और वहाँ ट्रक पड़ा है, ये देखो। ओछा, ये जो वहाँ पे जो स्वागत कर रहे थे सब लोग, उनके यहाँ पे कैरेक्टर्स पड़े हैं। ये इनको देख रहा है। और यहाँ पर ओए रानी भी है, और इसकी ये भी है, इसके भाई भी हैं। और ये कंफ्यूज हो रहा है। अच्छा, इसको भी अब यकीन हो रहा है कि मतलब हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में हैं, हम लोग रियल है कि नहीं। ये अब थोड़ा कंफ्यूज होगा यहाँ पे, ऐसा कुछ होगा लगता है। ये देखो, ये डर रहा है कि मैं असली हूँ या ये असली है, क्या हो रहा है। ओके, एकदम डर गया है भाई, डरावना सीन है थोड़ा सा। पॉमनी है यहाँ पे, आ गई। ये क्यूट लगती है रे मेरे को बहुत। हम कहाँ हैं? और ये कैसी जगह है? मुझे नहीं पता। हो सकता है हम मैप के नीचे आ चुके हैं। मैप के नीचे? मैप के नीचे? तो मुझे ये बता, तेरा एक भी दोस्त यहाँ क्यों नहीं है? मुझे नहीं पता। हो सकता है क्योंकि हम में से कोई एनपीसी नहीं है। एनपीसी? ये क्या बकवास कर रही है छोरी? कौन हो तुम लोग? एनपीसी यहाँ नहीं आ सकता है ना, क्योंकि एनपीसी तो गेम में खेलता रहता अपने आप। माँ कहाँ है? माँ? तुम्हारी माँ है? उन्हें भी यहाँ सबके साथ होना चाहिए था ना। जन्मदिन पर उन्होंने मुझे गले लगाया था, वो असली थी भी या नहीं? आखिर हकीकत क्या है? अच्छा रुको। कंफ्यूज हो इस गया। बारे में मत सोचो। मुझे लगता है कि फर्स्ट एपिसोड में वो एक कॉस्मो, वो भी तो इन सब चीजों के बारे में सोच के पागल हो गया था। यही तो हमें दिखाया गया था। अब यहाँ पे ये भी पागल होने वाला लगता है। पॉमनी भी ऑलमोस्ट पागल हो गई थी, लेकिन साफ साफ बता, वो बच गई है। असलियत में मैं हूँ कौन? ये देखो, कंफ्यूज हो रखा है ये भी। और यहाँ पर ये क्या, चॉकलेट सिरप एंड ये लोग यहाँ आके गिरे हैं। चॉकलेट सिरप नहीं लगी? नहीं, अरे यार, बेचारी पॉमनी, वो ठीक तो होगी ना? पॉमनी बेचारी, पॉमनी की और बहुत हम चिंता किस्मत है। वाले हैं क्या? इस ट्रक के साथ साथ जिंदगी की नैया भी डूब जाएगी, समझी? जैक्स के डायलॉग मस्त है भाई। ये क्या है? मेरी आंखें धोखा तो नहीं दे रही। राजकुमारी ने मेरे लिए एक स्वादिष्ट तोहफा भेजा है। अब भेजा है तो खा भी लेता हूँ। चॉकलेट मॉन्स्टर। हमें मत खाओ, हम चॉकलेट नहीं है, जैक्स तो कड़वा है, हमें खाकर कोई फायदा नहीं। क्या तुम चॉकलेट से नहीं बनी? मैं सही कोई है भाई, ऐसी जैक्स चीज कड़वा नहीं है। खा सकता जो चॉकलेट से ना बनी हो। अच्छा, मुझे माफ कर दो। पॉमनी को अब तक ऐसे मॉन्स्टर्स का सामना नहीं करना पड़ा है। चॉकलेट की दुकान तो है कौन? मेरा नाम है फज। पहले मैं राज्य की दीवारों के अंदर रहता था, लेकिन मुझे वहाँ से उस लचड़ी राजकुमारी ने बाहर फेंक दिया। क्या थी मेरी गलती? कुछ स्वादिष्ट लोगों को खा गया था बस। वैसे वो बहुत लजीज थे सच में। आज भी उनकी मीठी आवाजें मेरे कान में गूंजती हैं। ओह माय अरे गॉड, बाप रे, देखा जाए तो इसे मर्डर कहेंगे। सही है। लेकिन मेरे लिए तो ये मटर गश्ती है। मैंने सही कहा ना दोस्त? अपन 100% तेरी साइड। जैक्स, क्या कह रहे हो? अपन को अपने स्टाइल में काम करने दे, वरना इसे बोल दूंगा तेरे बाल बुद्धि के बाल हैं। जैक्स, क्या ये सच है रैगथा? चुप!
ओ जनाब बच, अपन को तो एकदम लिक्विड, बोले तो एकदम सॉलिड बंदा लगा रहे। मुझे अच्छा समझने की गलती मत करना। मेरी असलियत जान गए तो कान के पर्दे फट जाएंगे। खैर तो अपन असलियत बोल क्या रहा है है, ये चाबी राज्य के दरवाजे की है, तुझे दे तो सकता हूँ अगर तू हमारी मदद करने का वादा करता है। ओए तूने ये क्या बुढ़े के बाद बोल दूं क्या? ये लो, इससे बांट पाओ। क्या बात है दोस्त, लगता है तुम्हारे पास सभी तालों की चाबियां हैं। मुझे यहाँ से आजाद करने वाला मसीहा कौन है? अपन तो है, बस तेरे को कुछ गुंडों को सबक सिखाने में अपन की मदद करनी पड़ेगी। बोल मंजूर? ये इसको दरवाजा दे देगा राज्य का जो रानी ने इनको ऐसा दिया लग था। रहा है यमराज से मिलकर आया हूँ। एक मिनट, ये तुम लोग भी कहाँ आ से गए। आ गए? और वो लोग दोनों तो वहां पे फंसे हुए अंदर में कहीं पे, गेम के नीचे है लोग शायद, और ये निकलने की कोशिश कर रही है। हाँ, लॉलीपॉप टूट गया। थोड़ी सी भी मदद करने का मन है तुम्हारा? क्या तुम अब भी उदास है ये। इसको समझ में नहीं आ रहा, एकदम कंफ्यूज्ड बैठा है ये। सुनो, क्या तुम ठीक हो? नहीं, क्या तुम बात करना चाहते हो? बात करने के लिए बचा ही क्या है? मैं तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन क्यों नहीं? मेरी वैसे भी कोई कीमत नहीं। मैं कुछ नहीं हूं। मेरी जिंदगी, मेरी यादें, मेरे सभी दोस्त सब नकली हैं। इसको समझ में आ रहा है। तुम्हें शायद अजीब लगे, पर मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। हाँ, मतलब शायद पूरी तरह से नहीं समझ सकती, पर खुद से भरोसा उठ जाना काफी नॉर्मल है। मतलब मैं जिस दुनिया से आई हूँ वहाँ लोग ऐसे ही सोचते हैं, पर तुम्हें अभी अपने दोस्तों की फिक्र तो होती होगी, है ना? यकीन है उन्हें भी तुम्हारी फिक्र हो रही होगी। उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे बिना हमारा क्या वजूद है? हम तो बस बाधाएं हैं, ऐसे लोग जिन्हें कुचलो और फिर भूल जाओ। अच्छा, लेकिन तुम बदल भी सकते हो। वो सर्कस जहाँ से मैं आई हूँ, वैसे तो मैं कहीं और से ही आई हूँ, लेकिन अगर मैं उसे अपना घर मान सकती हूँ तो शायद तुम भी मान पाओगे। वहां पर काफी दिलचस्प लोग रहते हैं, बाकी खुद आकर देख लेना। शायद तुम इसको इनवाइट वहाँ कर रही अपनी है। हकीकत बदल सकते हो। ये एनपीसी तो है ना, क्रोकोडाइल। तुम मुझे झूठी तसल्ली मत दो, इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? ये लोग असली है। मैं ये नहीं रैगाथा, चाहती कि तुम जैक्स, ऐसा सोचो कि तुम केन, कुछ नहीं हो। लेकिन बाकी जितने भी है वो सारे किसी एनपीसी को तो भी है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन मैं तो एक असली इंसान भी नहीं हूँ। क्या वो जगह मेरे लिए सही है? अब मेरे लिए सही है तो तुम्हारे लिए भी हो सकती है, और मुझे नया दोस्त भी मिल जाएगा। दोस्त? ओके, तूने तो मुझे इमोशनल ही कर दिया। क्या बात है। लेट्स गो। चलिए, क्रोकोडाइल कोशिश दो करते पैर पे खड़ा हो गया है। चलो। बस मेरी एक शर्त है, मेरे भाइयों को कुछ नहीं बताएंगे। ओके। वो दोनों बहुत ही बहादुर हैं और अपनी जिंदगी से खुश भी। चलो, नहीं बताऊंगी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? गमी को। वाह, तुम्हारा नाम भी मेरे जितना ही वाहियात है। तुझे पता है यहाँ से कैसे निकल सकते हैं? गमी को। मुझे नहीं पता। ट्रक्स की टकराने की वजह से शायद कोई ग्लिच हुआ था। ग्लिच कैसे पैदा करते हैं मैं नहीं जानती। ये लोग ग्लिच के अंदर घुस गए हैं, वही मैंने सोचा था। मैं बस यहाँ कोशिश करने वाली हूँ। अगर इससे बात नहीं बनी तो कुछ और करेंगे। तू तो होशियार है यार। ये गलत फहमी है। कोशिश करके देखते हैं। डरा डरा के मुझे ना बहुत क्यूट लगता है, देखो एक ना। बात बताना तो भूल ही गई, शायद ये थोड़ा सा। वाओ, ओए, ये लोग गेम के ग्लिच में घुस गए। अब इनको वापस से निकल के गेम के अंदर आना है, डिजिटल दुनिया में। स्पाइक लग रखा है दोनों तरफ गाड़ी के। ओके, क्या ग्लिच है? तो हर जगह कप ही कप, मतलब चाय का वो सब पड़ा है।
ये चॉकलेट मॉन्स्टर इनको लेके जा रहा है। क्या यार, ऐसी घटिया क्लाइमेक्स वाली पिक्चर कोई फ्री में दिखाएगा तो भी कोई नहीं देखेगा। और कैसा क्लाइमेक्स चाहिए तुम्हें? मतलब माथे पर टपली मार के भाग जाना, गुंडे के पीछे पकड़ा पकड़ी और फटाका फूटना वगैरह वगैरह। तुम्हें पक्का यकीन है वो दोनों गायब हो गए? शायद कहीं गिर गए होंगे। पूरी तरह पक्का तो नहीं है, लेकिन कच्चा पक्का समझो। हाउस जोकर के साथ उड़न-छू तो नहीं हो गए? अजीब हादसा था। फिर तो ये और भी बुरा हुआ। ठीक है, अगर बात हाथ से निकल गई फिर केन तो है ही उसे ढूंढने के लिए, है ना? हाँ, मुझे डर है एक और हादसा वो झेल पाएगी या नहीं। कल जो हुआ उस वजह से वो पहले से काफी परेशान थी। मुझे नहीं लगता उसे मैं खास पसंद हूँ। ये हालात किसी के लिए भी आसान नहीं। वो धीरे धीरे दोस्त बन जाएगी। तुम्हें याद है कितना टाइम लगा था तुम्हें एडजस्ट होने में? ओह हाँ, मुझे लगा नहीं था तुम्हें वो याद होगा। क्या याद होगा? किंगर भी मस्त है। और ये तुम लोग के पास उड़ने वाला ट्रक तो नहीं है ना? हाँ, ओ नहीं, ऐसा ट्रक नहीं है। नहीं। उड़ के आ रहे हैं। ओह माय गॉड, चॉकलेट मॉन्स्टर के सिर में मारा चिवल टपली। जैक्स को यही चाहिए था ना, टपली मार दिया भाई। फर्स्ट एपिसोड में भी उल्टी करी थी और ये भी। वाओ, उल्टी चेक कर रही है। सब क्या है? मम्मी, कहाँ थी तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैंने एक नया दोस्त बनाया। ओके। कहाँ थे आप? हमारी फजिया उड़ गई। ना पूछो तो ही बेहतर है। तुम्हें देखकर अच्छा लगा भाइयों। भरत मिलाप हो गया। गुंडों के 2 ट्रक्स क्यों हैं? हाँ यार, अच्छा 2 ट्रक्स, गुंडों के 2 ट्रक्स। ये ट्रक भी सिरप से भरा हुआ है। मैपल सिरप इसमें भी है। हाँ, भरा हुआ होगा। वैसे आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो मेरे भाई इस ट्रक को गांव ले जा सकते हैं। हाँ, ले जा अच्छा। सकते हैं। अब तो 2-2 है, किसी का नुकसान नहीं होगा। ओके, गेम में ग्लिच है इसलिए ट्रक 2 हो गया। की कोई सीमा नहीं। दिल छोटा मत कर जैक्स, तुझे मारपीट करने का मौका फिर कभी मिलेगा। मारपीट करना था। ज्यादा शानी मत। हाँ, यहाँ पे ये आराम से शांति है से काम हो गमीगो। गया। ये हम सब के साथ सर्कस आने वाला है। ओह हाँ, लेकिन क्या ये अलाउड है? इसका हकीकत से दरअसल पूरी तरह विश्वास उठ चुका है। मुझे लगा मुझे इसकी इतनी मदद तो करनी ही चाहिए, इसलिए इसे अपने साथ ले आई। वाओ, क्या बात है पॉम्मी। चलो इस खटारा ट्रक को इसके बर्बाद राज्य में ले चलते हैं। और ये मैपल तुम सिरप का बहादुर एडवेंचर योद्धाओं पूरा की हो गया। मदद से हमारे राज्य में फिर से खुशहाली होगी। ये काम खतरे से खाली नहीं था। खतरे का ख भी नहीं था। अलविदा बहादुर योद्धाओं, इस गुंडे को कड़ी से कड़ी सजा देना। हाँ, इसलिए तो इसे साथ ले जा रहे हैं। ओके, कुछ हुआ। अच्छा, हुआ इसने मैंने चाबी गेट खुला रखा। थोड़ा गेट तो खोल दिया इसने राज्य का। ओह, मुझे लगा वो मर चुका है। चॉकलेट तुमने मॉन्स्टर गेट यहाँ आ खुला रहा है। क्यों रखा? एक मिनट, क्या किया तुमने? चलो, ओके, जिंदा रहे तो चॉकलेट फिर मॉन्स्टर मिलेंगे। आके मारेगा बिल्लो को। ओ आई जैक्स भाई यार, बहुत बदमाश है भाई। क्या बात है, तुम लोग तो बड़ी जल्दी वापस आ गए मेरे जवानों। तो इस सर्कस की बात कर रही थी। शायद मैं यहाँ रह लूंगा। ये बिन बुलाए मेहमान कैसे घुसा है? रुको, क्या? ओ, एक मिनट, क्या? मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत प्यारे हैं अपने NPCs, लेकिन अगर मुझे कंफ्यूजन होने लगा कि कौन इंसान है और कौन NPC, क्या पता यहाँ क्या हो जाएगा। ओके, ये इंसान और एनपीसी को साथ। ओ माय गॉड, ये पागल हो गई। ये खैर, मैं जरा जा रहा हूँ पानी पीने। मेरे मसूड़े बड़े ड्राई हो रहे हैं। इंसान और एनपीसी साथ में नहीं रह सकते, नहीं तो सही बात है, कंफ्यूज हो शुक्र जाएंगे। है जल्दी चला और ये आ गई तुम्हारे कचरे लिए वाली। बहुत बुरा लग रहा है पॉमनी। कम से कम तुमने कोशिश की। दिल छोटा मत करो, फिर कभी मुलाकात हो सकती है। क्योंकि केन को एडवेंचर में NPCs रीयूज करना बहुत पसंद है। अच्छा, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हे, कॉस्मो को आखिरी बार बाय बोलने के लिए आना चाहोगी? फर्स्ट एपिसोड में कॉस्मो मर गया था ना। हम उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जो अब हमारे साथ नहीं रहे। तब हम ये कर नहीं पाए क्योंकि तुम भी उसी वक्त यहाँ आ गई थी। उनके साथ जो यादें बनाई थी उनकी खातिर करते हैं। ये रहा। यहाँ पे लास्ट एपिसोड में इसी का तो हुआ ये था। बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है हमने मन को समझा लिया है, लेकिन फिर उनका चेहरा सामने आ जाता है। मैं अपने आंसू रोक नहीं पा रही हूँ।
ओके, श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। यहाँ पे इसके साथ दोस्ती हुई थी, बहुत खुश रहे थे, लेकिन इसकी फिर तुम लोग सोच रहे हो कि इसकी डेथ कैसे हुई? मतलब वो पागल हो गया तो केन ने उसको बंद कर दिया है, क्योंकि अब वो ठीक हो ही नहीं सकता। अगर तुम रियलिटी के बारे में ज़्यादा सोचोगे तो तुम पागल हो जाते हो। इसमें ये बताया गया था फर्स्ट एपिसोड में। अभी यहाँ पर कुछ तो ट्विस्ट है क्या? जैक्स कहाँ है वैसे? ये देखो पूरा डिजिटल वर्ल्ड। चलो एपिसोड 3 यहाँ पे देखते हैं। पॉम ने क्या कर रही है? सांस रोक रही है। नहीं रोक सकती। रोक सकती हो। इधर Jax. ऑक्सीजन की कमी से कोई मर नहीं सकता, भूल गई? पर फिर भी ऐसा लगा जैसे मैं मर जाऊंगी। मरने के बारे में मत सोचो। या थोड़ा डेयरिंग कर। देखूं तो बनाने वाले ने कौन से माल से बनाया? ये लोग इसको सांस रोकना सिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये तो टॉय है, ठीक है। ये मरेगी नहीं। फिर से करती हूँ। ओ, सांस रोक के देखती है कि ऑलराइट, अब थोड़ा सा ब्लू हो रही हो। ओके। माँ कसम ये कुछ अलग है। ओके, अब थोड़ा सा रेड, ओह ऑरेंज, येलो, ग्रीन। ओह देखो, अब ये ब्लू होने लगी है। वो पहले से ही ब्लू थी। ओह लगता है इसका रंग तेजी से बदलता है। ये सब सिर्फ मैं ही क्यों कर रही हूँ? तुम सब क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि हर एक जन इधर अलग फैक्ट्री से टपका है। जैसे ये किंगर का चमकने लगता है, रैगथा के नूडल जैसे बाल चिपकते हैं, गैंगल का थोबड़ा घूमने लगता है और जूबल सीधी हो जाती है। मेरे हाथ पांव सीधे होते हैं। और तुम्हारा क्या? जैक्स अपने बारे में कभी नहीं बोलता क्योंकि वो डरपोक है। अपना राज तो तोते में छिपा है, लेकिन ऑडियंस से पूछते हैं तुमको क्या लगता है भाई लोग? बताओ। तुम ये सब बंद करोगे? तुम सब यहाँ उदास क्यों बैठे ये आ हो? गया। नया एडवेंचर तुम्हारी राह देख रहा है। तो आज का एडवेंचर एडवेंचर। है मिल्डनहॉल मैनर की मिस्ट्री। Yes, जी हाँ, ये रहा इस मैनर। डरावनी हवेली के बारे में अफवाह है कि इसमें जो भी जाता है उसके साथ बहुत ही भूतिया हरकतें होती हैं। तुम सबको मिलकर अंदर की एक्टिविटीज को पूरा करना है और सारी भूतिया चीजों के पीछे का राज ढूंढना है। वैसे पहली बार हमने यहाँ तुम्हारे लिए ज़ूबल कहाँ है? मैंने ये एडवेंचर पहले से यूनिक और इंटरेस्टिंग बनाया है ताकि तुम बोर ना हो। कहाँ है जुबल? जुबल। ये फनी है। वो NPCs पिछली बार की तरह इस बार भी इमोशनल तो नहीं हो जाएंगे ना? मैं क्या जानूं, मैं सर्कस नहीं चलाता। रुको मैं ही तो चलाता हूँ। बकवास जो। चलो सब फ्रैक्टल नॉइस के अंदर एडवेंचर शुरू होता है। लेट्स गो। मैनर में घुस गए हम लोग और जुबल पता नहीं गायब हो गई। वो ओके। तो ये सच में डरावनी है। अब देखते हैं केन ने एक्टिविटीज को कितना भूतिया बनाया है। मैं बस यही सोच रही हूँ कि ये मेरे लिए एक भयानक डरावना सपना ना बन जाए। मैंने तो कभी हॉरर फिल्म भी नहीं देखी है। मुझे रात में डर के मारे नींद नहीं आती है। छुट्टी इतने में ही डर के फेफड़ा हिल गया। बोल, क्या तू वैक्यूम क्लीनर से भी डरती है? जैक्स तमीज से पेश आओ, बेचारी पहले से ही डरी हुई है। तो अब इसमें मजे करते हैं। क्या बोलती गैंगल? किसी ने वो आवाज सुनी? गैंगल तो डरपोक है। चुड़ैल की आवाज आ रही, मेरे को लगता है जुबल है। नहीं नहीं यार, मैं हूँ घोस्टली। घोस्टली इस एडवेंचर में मैं आपका गाइड हूँ। गाइड। ये ओके। वापस अंदर क्यों नहीं जा रहे? मुझे अपना पहला झटका याद आ गया। पता नहीं ये वापस क्यों नहीं जा रहे हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। एडवेंचर में आपको आगे जाने से पहले इनमें ये आँख से कोई लेके घूमेगी। दरवाजा चुनना होगा। ओके, दरवाजा ये चुनना है। वाला साधारण दरवाजा है रेटिंग है वाओ, हर उम्र वालों के लिए। और ये राइट वाला दरवाजा बहुत ही डरावना है। रेटिंग है कमजोर दिल वाले ना आए। अब आपको तय करना है कौन सी दरवाजा। तो ये अपन को इधर भूत पकड़ने भेजा है ना भाई। सही बोला यार। कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? लेफ्ट या राइट? मालूम नहीं। पीछे देखो। इस पे जैकपॉट खेल। ओ माय गॉड। घबराओ नहीं गैंगल, मैं मास्क लेकर आता हूँ। ओके। अच्छा तो ये है डरावना वाला। हाँ। ज़ूबल कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओह, समझ गया। तुम्हारी तो आ गई। तुम पूरा समय यही करते हो क्या? ज़ूबल, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे धमाकेदार एडवेंचर से छिपने की कोशिश क्यों करती हो? तुम बबल्स की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही हो।
बबल्स की भावनाएं? अच्छा, बबल्स की भावनाओं को छोड़ो और ये बताओ तुम्हारी भावनाएं क्या कहती है? तो क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में जुबो? मुझे ये नहीं करना। मजेदार था, आगे बताओ। नहीं, मतलब मेरी परेशानी तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन तुम याद नहीं रखते क्योंकि खैर छोड़ो। मेरी याददाश्त की तारीफ चारों मुल्क की सर्कस करती है। इन दांतों के अंदर एक भेजा भी फिट किया है। तो बताओ मेरे एडवेंचर्स तुम्हारी खातिर और मजेदार बनाने के लिए क्या करूं? देखा, यही तो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम सिर्फ अपने एडवेंचर के बारे में सोच रहे हो और प्रॉब्लम एडवेंचर से जुड़ी हुई है ही नहीं। ये बस एक रहने दो। क्या? तुम तो सुनना भी नहीं चाहते। जुबल, देखो मैंने कितनी मस्त मधुमक्खी बनाई है। ओह, केन जुबल की बात सुनता ही नहीं है। और ये लोग दोनों कहाँ आ गए उस डोर में घुस के? कहाँ है? ओह, सबका मुंह लटक रहा है। डरावना सा, और इसे इसकी तो फटेगी, इसको डर लगता है। ये तो नहीं। ओमनी, ओह ये क्या है? शायद हमें इससे कुछ पता चलेगा। यस। मेरा नाम है बैरन थियोडोर मिल्डनहॉल। जहां तक मुझे याद है, शिकार करना ही मेरा शौक रहा है। हालांकि दिन ब दिन ये मेरा जुनून बन गया। तुम्हारे सामने टंगे हुए क्रीचर का मैं कई सालों से शिकार करना चाहता था। ये ना तो इंसान है, ना ही कोई जानवर। ओके। ये कुछ शैतानी है, बहुत ही बुरी चीज। मैंने अपने परिवार को इस शैतान से बचाने के लिए दिन रात एक करके न जाने क्या क्या नहीं किया। उम्मीद थी कि जब मैं इसे मार दूंगा तो इसके डर के साए में जीने से हमें आजादी मिल जाएगी। अच्छा। पर मैं गलत था। शायद मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना हम बाकियों के पास जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करें? वो इविल को जो रिकॉर्डर में आदमी था वो मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं तो वो भूल नहीं ही मरा। गई थी कि एडवेंचर कितने मजेदार होते हैं। इसको दरवाजा नहीं मिल रहा। शायद इससे हम ऊपर जा सकते हैं। चलो। बंद है, ये बंद है, बिल्कुल बंद ही होगा। इतना आसान कैसे हो सकता है? पोमनी का दिमाग खराब होने लग जाता है। ओके। 4 दिसंबर मंगलवार के दिन भले ही मैंने इस जीव को गोलियों से छन्नी करके मार दिया था और इसका सर काट कर अपनी दीवार पर इनाम के तौर पर रख दिया था, पर मेरी परेशानी वहीं से शुरू हुई। इसकी लाश से मैंने अपनी नजर सिर्फ 1 मिनट के लिए ही हटाई होगी, और जब मैंने पीछे देखा तो लाश वहां पर नहीं थी। क्रीचर मरा नहीं था और वो वापस आकर मुझसे वो सब कुछ छीन लेगा जो मैंने उससे लिया। अगर कोई ये बात सुन रहा है तो मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस सिर को नजरों से दूर मत होने देना। ये एक चेतावनी है। हद है, फिर तो ये मशीन बिल्कुल गलत जगह रखी हुई है। चाबी मिल गई। हो गया, अंधेरा हो गया। और ये अंधेरा भी बिल्कुल गलत वक्त पर हुआ है। वो क्या था? क्या वो तुम थे? नहीं तो। ओह, तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हें छुआ है? हाँ, वो मैं ही था। क्या ये तुम्हारा हाथ है? नहीं, मेरी आंख है। हाँ, पर कौन सी आंख? अभी ये जानने से कोई फायदा है क्या? मेरी आंखों को मत छू। ओह हाँ, सॉरी। क्या हुआ? मुझे एक मजेदार चुटकुला याद आ गया। क्या पर कर तुम रहा चिल्लाए है? क्यों? शायद वो इतना मजेदार भी नहीं था। अब क्या करूं? मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के धीरे धीरे उस ट्रॉफी रूम में जाना चाहिए। शायद सही रहेगा। ओके। वो क्या था? क्या क्या था? वो क्या? वो या तो शायद कोई चुंबक है या फिर एक बोट। बोट कैसे? अरे छोड़ो ना, कुछ भी हो, हमें इस वक्त बिल्कुल शांत रहना है। पर मैं ठीक है, ये भी सही है। चलो चलो। पता है, कभी कभी तुम पते की बात करते हो। डोर खुलने का आवाज आ रहा है। यहाँ एक मक्खी है। उन्हीं मक्खी का। तुम्हें नहीं लगता इससे ज्यादा आवाज हो रही है? यहाँ मक्खी भी है। और ये मारा। क्या देखो, बात मैंने है, मार अंधेरे दिया। में मार दिया। मैं खुद को नहीं देख पा रहा। माफी चाहता हूँ। आप फिर से बोलेंगे? मुझे आपकी भाषा समझ में नहीं आई। अबे पागल भागो। खुजो, खुजो,
बॉम्बनी, शायद वो टेप वाला आदमी इसी क्रीचर की बात कर रहा था। सच में अब क्या करूं? खुल जा, खुल जा, दरवाजा खोल। हाँ? वाह, कितने खूबसूरत और प्यारे हो तुम। ये क्या हुआ? हिप्नोटाइज हो गया? अरे बाप रे! अरे पागल, चल। उड़ान के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये बोट ऊपर जाने वाली है। लेट्स गो। कहीं नहीं गई, फंस गया। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। हम ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं? नीचे जा रहे हैं। ओके। मैं अपने एडवेंचर से अपने मेहमानों को टॉर्चर नहीं करता। फिर भी उन्हें कोई तकलीफ होती है तो वो सिर्फ एक इत्तेफाक है, हर सर्कस के रिंग मास्टर जैसा। हम तो उसकी बात भी नहीं कर रहे थे। मुझे तो तुम्हारे एडवेंचर से कोई लेना देना नहीं। तो फिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है जुबल? मैं तो ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम और मेरा दिमाग मुझे क्या नहीं बता रहे हो। ये मैं हूँ, भूल गए? मैं खुद को पसंद नहीं करती। इस बॉडी से मुझे नफरत है। इन रिमूवेबल पीसेस से मुझे चिढ़ आती है। मुझे ऐसा कुछ चाहिए जिससे मुझे अच्छा लगे। अरे हाँ, अब याद आया कि मैं क्यों याद नहीं रख सका। वो इसलिए क्योंकि ये प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व हो चुकी है। बस तुम्हें जो पार्ट पसंद नहीं है वो निकाल कर इसमें से नया वाला ले लो। जब से यहाँ आई हूँ तब से वो पार्ट्स ढूंढ रही हूँ जिससे मुझे अच्छा लगे। तो अब एडवेंचर की बात करें। छोड़ो उसे। छोड़ दूं? हाँ, भूल जाओ। क्या भूल जाऊं? केन, तुम्हारी ये बकवास एडवेंचर किसी को भी पसंद नहीं। अच्छा मजाक है जुबल। रागथा अच्छी है इसलिए कभी शिकायत नहीं करती। जैक्स को बस सबकी फिरकी लेनी होती है। गैंगल्स शर्मीली है इसलिए बोलती नहीं। किंगर का दिमाग ठीक नहीं और बॉम्बनी, वो तो एडवेंचर खत्म होने पर हमेशा सदमे में ही दिखती है। वही तो। ओह, जुबल जुबल जुबल, एडवेंचर्स बनाना ही मेरा काम है। मैं बस इसी के लिए बना हूँ। मैं इसी में अच्छा हूँ। और तुम्हारी इस बात का ये मतलब हो सकता है कि मैं जिस एक चीज में सबसे अच्छा हूँ उसी चीज में मैं बुरा हूँ। यानी इसका मतलब ये है कि ओके। यहाँ किसका इलाज हो रहा है? अरे हाँ, मुझे तुम्हारे अजीब से बर्ताव की जड़ तक जाना होगा। मैं तुम्हें कुछ लिख कर दिखाने वाला हूँ और फिर तुम अपने दिमाग में आने वाला पहला शब्द मुझे बताओगे। ये लोग लिफ्ट से नीचे आ गए। अरे ओ नहीं, अब हम कहाँ गए? पता नहीं, लेकिन मुझे ये कोई तहखाना लग रहा है। ओके। उसकी बॉडी। हालात इतने बदतर हो गए जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मेरा डर इस हद तक बढ़ गया था कि मैं अब अपनी पत्नी और होने वाले बच्चों की रक्षा करने वाला इंसान नहीं रहा। हर अजीब आवाज, हर साए पर हमला करने लगा। मैंने अपने प्यार को गलती से वो क्रीचर समझकर अपने हाथों से गोली मार दी। ये अजीब है ना? हाँ। मुझे जिसकी हिफाजत करनी थी, बदकिस्मती से उसे मारने वाला दरिंदा बन गया मैं। ओह माय गॉड। अब मैं अपने ही तहखाने में छिपा हूँ, किसी और की नहीं बल्कि खुद की आत्मा को बचाने के लिए। अच्छा। मेरा और कोई मकसद नहीं है। ये वही है। मैं बस उस दरिंदे को खत्म करना चाहता हूँ जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। ये गन लेके मर गया। क्यों ना हम उसकी गन ले लें? गन ले लेते हैं। वो तो बेचारा वेट कर करके ही मर गया। ये देखो, ये लोग इसका गन उठा। मत हो जाना। सही। हाँ, नहीं होगा बाबा। ओके। ये देखो, इसमें 2 गोलियां भरी हुई हैं। इसका सही इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। वो लाश मेरे पीछे ही रहना। ओह माय गॉड, ये क्या आ रहा है? ओ ये रहा बिना हेडलेस। सही है। ये आ गया अपना मुंह लेके। किंगर, दोनों को एक एक गोली मारनी पड़ेगी। मुसीबत यहाँ से भी आ रही है। मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं इसे संभाल लूंगा। मुझे तो लगता नहीं गोली चला पाएगा। मारा मारा। दोनों गोली मार दी भाई। क्या वाह, इतना मुश्किल नहीं था। यस। मैं होता तो भी यही कहता,
अगर मुझे ये पता नहीं होता कि ये जीव असल में ऊपर वाले का एक दूत है। क्या? और जो भी इसे चोट पहुंचाएगा उसे जहन्नुम के ठंडे और घुमावदार गड्ढों में घसीटा जाएगा, जहां अब मेरी आत्मा रहती है। प्रॉब्लम बढ़ गई। ये सुनने वालों से मैं माफी चाहता हूँ, पर मुझे इस शापित जगह से निकलने के लिए एक जिंदा शरीर की जरूरत है, और तुम्हारी बलि चढ़ाकर ही मैं यहाँ से आजाद हो सकता हूँ। जरा एक मिनट, अगर वो जहन्नुम में है तो ये रिकॉर्ड कैसे किया? सही बोला। उम्मीद है अब तुम तैयार हो, क्योंकि वहां जो तुम सांस लोगे वो तुम्हारी आखिरी सांस होगी, और तुम्हारा शरीर मेरा हो जाएगा। उनको हेल में खींच के ले जा रहे हैं। ये ओह, अच्छा ऊपर में क्या हो रहा है? यहाँ पे चाय पी रहे हैं। चाय बढ़िया है। मुझे सच में अफसोस है कि आपके पति ने आपको मार डाला। तुम तो मर्दों को जानती हो, हमेशा कुछ ना कुछ अजीब करते रहते हैं। जैक्स कहाँ अच्छे है? से जानती हूँ। ये रहा, बांध दिया। दुआ करती हूँ तुम्हारे दोस्त अगर मेरे पति से मिले तो वो अपनी रिकॉर्डिंग सुना सुना कर उन्हें बोर ना कर दे। वो आदमी 57 सेकंड्स की कहानी को ग्रीक वॉर में तब्दील कर सकता है। अगली बार उनसे मिलेंगे तो जरूर पूछेंगे। चाय के लिए फिर से शुक्रिया, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया मत कहो, जब भी मन करे आ जाना। जरूर आएंगे। जैक्स को बांध रखा है पूरा ही। बधाई हो मेरे लोहे के जिगर वाले दोस्तों, तुमने शांति का रास्ता अपनाया है और तुम्हारे अच्छे इंसान होने का तुम्हें गर्व होना चाहिए। लेकिन अफसोस मैं तुम सबको जाने की इजाजत तभी दे सकूंगा जब तक तुम्हारे बाकी साथी अपना एडवेंचर पूरा नहीं कर लेते। पता नहीं वो कब आएंगे। वो लोग दोनों तो मुश्किल रास्ता चुन लिए। ये जहन्नुम वैसा नहीं है जैसा हम इजी सोचा रास्ते करते से थे। गए थे, इजी डोर। इस वक्त सच में हम जहन्नुम में हैं। यस। जहन्नुम। हाँ, मुझे यही तो होना चाहिए। जहन्नुम के अलावा मैं कहाँ जा सकती हूँ? पॉमनी, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। केन ने इससे निकलने का रास्ता जरूर बनाया होगा। ओके। मैं कुछ ट्राई करता हूँ। यहाँ पे आंख फेंक के देख रहा है ये। अरे, मुझे वहां पर सीढ़ियां नजर आ रही हैं। अच्छा, वही बाहर निकलने का रास्ता होगा। हमारे शरीर सलामत है तो शायद हम ये कर पाए। हालांकि उस टेप की बातों से डर तो लग रहा है। मैं दौड़ कर पार कर सकती हूँ। रुको, पॉमनी। आत्मा घुस गया। ओह माय गॉड, बॉडी क्रैक हो रहा है। आत्मा ने कब्जा कर लिया। ओह माय गॉड। हे, छोड़ दो उसके शरीर को। घटिया दुष्ट आत्मा। तुम्हारी बीवी कैसी है कि निकल गया। तुम ठीक तो हो ना? नहीं। लगता है आत्माएं वहां से गुजरने वाले जिंदा लोगों में घुसती हैं। उन्हें बाहर निकलने के लिए एक जिंदा शरीर की जरूरत है। हद है। मैंने इसके लिए 4 साल कंप्यूटर साइंस पढ़ा। क्यों? यहाँ का हर दिन पहले से बदतर पूरे सपने जैसा है। मुझे पता था मेरे साथ ऐसे ही होगा। वो मुझे तकलीफ में देखना चाहता है। मैं सचमुच जहन्नुम में हूँ। पॉमनी, ऐसा मत कहो। तुम अभी बिल्कुल, हाँ, देखा जाए तो टेक्निकली, पर भूल जाओ उसे। अभी कोई चीज हमारा पीछा नहीं कर रही है तो थोड़ा आराम कर लेते हैं। हेल में बैठे हैं लोग, बेचारी रो रही है। मैं जानता हूं कि ये सब सिर्फ मेरी गलती की वजह से हुआ है, और मुझे इस बात का अफसोस है। पॉमनी, तुम यहाँ पर पहले से अलग बर्ताव क्यों कर रहे हो? मेरा बर्ताव थोड़ा अलग है। याददाश्त के मामले में थोड़ा कमजोर हूं, पर जब ऐसे अंधेरे में घिरा होता हूं तो कुछ खास यादों में वापस चला जाता हूं। ओह, उस वक्त मेरी बीवी को अब्स्ट्रैक्ट किया गया था। अच्छा। वो सब कैसे हुआ मुझे ठीक से याद नहीं, पर हम दोनों एक साथ एक किले में पहुंचे थे। ओके। वहां काफी अंधेरा था और अंधेरे ने उसे शांत कर दिया था। अब उसका नुकीलापन, उसकी धार कम हो गई थी।
और वो मुझे गुस्से में नहीं लग रही थी। ये उसकी वो वाइफ पहले जैसी नहीं थी, मगर ये हम लोग एपिसोड उसे 1 में तहखाने देखे थे। में भेजने से पहले इतनी शांत जरूर थी कि मैं उसे आखिरी बार छू पाया। जब भी अंधेरे से सामना होता है मैं उसी पल में वापस चला जाता हूँ। तुम्हारी बीवी थी, वो भी यहाँ सर्कस में? हाँ, वो बहुत फनी थी, बहुत क्रिएटिव। उसे एंटोमोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। मुझे कीड़ों से नफरत थी, पर उसकी पसंद मेरी पसंद बन गई। ये सबसे खुशी का पल तो नहीं है, मगर कम से कम इस पर तो मेरा काबू है। मैं जानता हूं यहाँ कैसा लगता है, यानी इस सर्कस में। कभी कभी तो लगता है कि सब कुछ छोड़ दो, बेमतलब है। वाह सही है। हाँ। पर ऐसा नहीं है, खासकर जब परवाह करने वाले लोग साथ हों। सही बात है। अच्छी यादें बहुत कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल। संभाल कर रखो, आसपास के लोगों का ख्याल रखो। पता नहीं कब कौन चला जाए। इस दुनिया में सबसे बुरी चीज है किसी को एहसास दिलाना कि वो अकेला है और उसे कोई भी नहीं चाहता। मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ मेरे साथ हो। ओके, कोई आ रहा है, कुछ तो होने वाला है। वैसे मैं उस आखिरी टेप के बारे में सोच रहा था। उसने कहा वहां जो सांस तुम लोगे वो तुम्हारी आखिरी सांस होगी, तो शायद हम बिना सांस लिए उसमें से निकल सकते हैं। पर मुझे सांस रोकना अच्छे से नहीं आता। तो फिर तुम एक काम करो, उसके बारे में सोचो ही मत। हाँ, अगर हम निकल पाए और सर्कस में वापस गए तो तुम फिर से पहले जैसे हो जाओगे, और यहाँ जो भी हुआ तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, है ना? तुम मेरी चिंता मत करो, जब तक तुम्हें याद रहेगा सब ठीक रहेगा। तुम बहादुर हो पोमनी, और मैं जानता हूं तुम ये कर सकती हो। बस मेरा हाथ पकड़ो, हम इसे एक साथ पार करेंगे। तो तैयार हो? लेट्स गो। काफी अच्छा सीन है। ओके, अलग अलग लेयर है। ओह पॉमनी, किंगर, ज्यादा डरावना था क्या? तुम दोनों ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर क्या हुआ था? तुम उसकी चिंता मत करो। पोमनी ने बहुत बहादुरी दिखाई, कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है ना? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। हे रागिथा, हाँ? मुझे तुमसे कहना था कि हमेशा मेरी फिक्र करने के लिए थैंक्स। मुझे सच में ऐसा लगता है कि मैंने किसी के इतने एहसान नहीं माने। बस इतना ही कहना था। आओ, थैंक यू पॉमनी। मुझे बस जानना था कि तुम ठीक हो या नहीं। हमें तुम्हारी फिक्र रहती है। क्या तुम मेरा कॉमेडी मास्क वहां से ले आए? अरे नहीं बबल, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि अगर मैं नहीं होता तो इस डिजिटल सर्कस का डायरेक्टर कौन होता। वाह क्या बात है, लगता है सभी ने अपना एडवेंचर पूरा कर लिया है और सब वापस आ रहे हैं। चलो अब भूल जाओ कि हम कोई थेरेपी सेशन कर रहे थे। ठीक है। सबका स्वागत है मेरे प्यारे बिल्ली के पिल्लों। फिर से बोला ना, 32 ही तोड़ दूंगा। तो तेरे को किंगर काका के साथ टाइम खोटी करके कैसा लगा? वैसे सच में इतना भी बुरा नहीं था। ओके, पोमनी खुश है अब यहाँ पे। एपिसोड 4, लेट्स बॉलिंग गो। बिल्कुल सिंपल है। अपने हाथों को यूं पीछे बड़े सर्कल के जैसे घुमाओ और नीचे ले जाके फेंको। समझ गई ना? इससे कुछ नहीं होने वाला। जैक्स, तुम चुप रहोगे? ऐसे करूं क्या? हाँ, बिल्कुल सही। जानबूझ के थोबड़े पे थोड़ी मारा है। तुम ठीक तो हो ना गैंगल? गैंगल।
अपनी हरकतों से बाज कब आओगी? गलती से उसका मुंह बीच में आ मुंह गया। पे झूठ बोलते हो तुम्हें शर्म सुनो नहीं गैंगल, आती? मुझे कुछ मिला है तुम्हें जरूर पसंद आएगा। मेरी बात तो सुन। ओके जैक्स बहुत पता फनी नहीं है। फिट आएगा या नहीं, पर दिखने में तुम्हारे मुखौटे जैसा ही है। ओह अच्छा ये रोती रहती अच्छी ना, बात है, ये इसके लिए प्लास्टिक से happy बना face। है, इसलिए आसानी से टूटेगा नहीं। पहनो। ओह कैसा लग रहा है? ये तो नॉर्मल है Yes. पर अच्छा लग रहा है। मतलब तुम्हें पसंद आया? हाँ, थैंक यू सुबल। पहली बार ही दिमाग तो रो ठीक है ना, रही ऐसे ही पार्ट्स दे ओ, रही है। पॉम तुम्हें में आ उसे गई। क्या, तुम्हें थोड़ी ना पहनने के लिए दे रही हूँ। मतलब पॉमनी कभी यूनिकॉर्न बन नहीं पाएगी। मैंने कब कहा कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए? लेकिन तुम अच्छी लगोगी पोमनी। लेकिन मैंने ऐसा क्या यहाँ पर किसी ने कहा एडवेंचर? ये आगे एडवेंचर लेके हर बार एडवेंचर कराता है। आज का एडवेंचर है एक खूंखार खतरनाक सन की कसाई का श्राप। बिल्कुल सही सुना। आसपास खौफनाक खूनी मंजर दिखाई देगा और मौत की घटिया सी बदबू भी। अब तुम सबको करना यह है कि ये खौफनाक और खूंखार के अलावा कुछ नहीं है। मुझे पिछली बार जैसा एडवेंचर नहीं चाहिए प्लीज। उसमें क्या हुआ था? वो केन ने मेरे लिए बनाया था ना। उसमें एक भद्दा सा डरावना भूत का सर था। उसने हम पे हमला किया और हम सब लोग जहन्नुम में पहुंच गए, जहाँ एक आत्मा हमारे शरीर पे कब्जा करने वाली थी। बहुत बुरा था। तुमने मेरे लिए ऐसा एडवेंचर क्यों बनाया? मेरे एडवेंचर से अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत हो रही है तो तुम ही लोग कोई अच्छा सा आइडिया क्यों नहीं दे देते? हम देते हैं। तुमने कभी हमारा सजेशन बॉक्स खोल के देखा भी है? वही तो अब खोलेगा ये। बड़ी बड़ी बातों के बीच में छोटी छोटी बातें भूल जाता हूँ। जानती थी। यहाँ सजेशन बॉक्स भी है? सच कहूँ तो नहीं। ओह बबल जरा इसे बंद करो। बबल भी बहुत फनी है। ऐसा एडवेंचर कैसा रहेगा जिसमें जूबल हंडी बन के लटक जाएगी और सब लोग बारी बारी से उसको फोड़ेंगे? अपन का आइडिया है। तुम ही ऐसा सोचोगे। ऐसा एडवेंचर होना चाहिए जिसके खत्म होने तक जैक्स का मुंह बंद ही रहेगा। जोर से बुरा लग रहा है अपन को। अच्छा है। कोई ऐसा एडवेंचर हो सकता है जो नॉर्मल हो? मुझे क्या पता तुम लोगों के लिए नॉर्मल क्या होता है। ऐसा एडवेंचर हो जहां हम सब मिलकर फास्ट फूड की दुकान चलाते हो। बताओ ये नॉर्मल है? क्या बकवास है? हाँ, नॉर्मल ही लग रहा है। बहुत बढ़िया। तो पेश है आज का एडवेंचर। एक ईमानदार मेहनती मजदूर स्पटजी के रेस्टोरेंट में और तुम बनोगी सबकी शिफ्ट मैनेजर। मेरे को भी इसी के लिए हाँ बोलना था क्या? बहुत खूब। आज तुमने बड़ी बहादुरी से सबकी बात सामने रखी है, इसलिए तुम ही बनोगी शिफ्ट मैनेजर। डरो मत यारो, मैं हूं ना। इस एडवेंचर में भी होगा बेमिसाल धमाल। क्या बात है। ओ ये ऐसा भी होता है क्या? ठीक है, इसका तुम लोग टंग खेलो, है। मैं आराम करती हूँ। क्या फिर से? मैं मजे के लिए मजदूर नहीं बन सकती। ओह एक आइडिया। इस बार मैं यहाँ रुकता हूँ और जुबल मेरी जगह खेलेगी। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? कमाल का आइडिया है किंगा। तुम्हें एडवेंचर में वापस देखकर मुझे अच्छा लगेगा जुबल। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं जबरदस्ती किसी बेकार एडवेंचर में नहीं आना चाहती। बातें बाद में कर लेना। ओह गई आज। शायद मैं ये एडवेंचर अच्छे से संभाल सकती हूँ। Yep. वैसे भी मैं पहले शिफ्ट मैनेजर का काम कर चुकी हूँ। चलो फिर देर किस बात की, अपने यूनिफॉर्म वगैरह पहन लो क्योंकि रेस्टोरेंट हम में जा काम रहे करने हैं जा रहे हैं। sightseeing। चलो ये क्या है? ओह मैकडॉनल्ड्स की जगह स्पटसी। ओह सब यूनिफॉर्म में और ये आ गई जुबल पॉमनी। चलो अब एक जिम्मेदार मैनेजर की क्रैगल। तरह काम की शुरुआत करती हूँ। ओके सब कुछ ऑन। क्या? मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, तो चलो बिजनेस शुरू करें। अरे नहीं, शायद गलती से मैंने रैग था को उबलते तेल में धड़ाम फेंक दिया है। उबलते तेल में? नहीं, हमारे रेस्टोरेंट में कोई भी ऐसा कुछ नहीं करेगा, समझे? और किया तो क्या कर लेगी हैं? मैं तुम्हारी ऊपर कंप्लेंट करूंगी। येलो। केन सुनो, यहाँ कुछ स्टाफ बड़ी मनमानी कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ जो भी अपना काम ढंग से नहीं करेगा उसे एडवेंचर खत्म होने पर कोई कड़ी सजा दोगे? क्या बोली? मोटिवेशन, इसी की तो मेरे एडवेंचर्स में कमी थी। क्या आइडिया दिया है गैंगल। तो मैं तुम्हारे अड़ियल स्टाफ का किसी खौफनाक सजा के साथ यहाँ पर इंतजार करूंगा। ये क्या किया तूने? आज का एपिसोड तुम्हारी बैंड बजाएगा और तुम्हें देखकर अब मुझे मजा वो आएगा। अभी भी उबल रही है भाई पीछे। सुनो जैक्स, तुम्हारा जॉब है ड्रिंक्स का काउंटर संभालना, कॉफी और आइस टी बनाना और आइसक्रीम मशीन को फिल करते रहना। चलो शुरू हो जाओ। इसको निकाल दो भाई बेचारी को। अपन की हट रेली है। तो पकोड़ा बन जाएगा उसका।
रैगथा वो थी और ये जुबल है। हाँ आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं? ओह हाय, ये ऑब्स मैन है। ओह पॉमनी, ये हमारे एक एडवेंचर में था जब तुम नहीं थी। अच्छा ओके, आपका मील नंबर है 57। ये बंदा काय को आया है? कस्टमर जब यहाँ आते हैं तब उनके बारे में ऐसा नहीं बोलते जैक्स। वो तुम ड्यूटी के बाद कर सकते हो। एक्सक्यूज मी, सुनो बच्ची, मुझे यहाँ का एक खास स्टूपिड बर्गर चाहिए। पिछली बार मंगवाया था तो उन्होंने वो सॉस नहीं डाला था जिससे हम पगला जाते हैं, तो इस बार मत भूलना। हमारे पास ऐसा भी कुछ है? हाँ, मैं हमेशा यही खाती हूँ, लत लग गई है। ठीक है, एक स्टूपिड बर्गर। बस अभी बना कर लाई। अभी पगला जाएगी। ओके बोले तो तू इधर सच में होटल में काम कर रही है? हाँ, नहीं तो केन भयानक सजा देगा। केन किसी को सजा वजा नहीं देता रे, वो ऐसा नहीं है। तुम्हें आजमा कर देखना है क्या? केन हमें पसंद करता है, इसलिए हमें कोई सजा नहीं देना चाहता। मुझे तो नहीं आजमाना। तू तो बड़ी समझदार हो गई है। हेलो बच्ची, मेरे लिए एक सॉसेज बेकन जेफर कॉम्बो देना और इन दोनों के लिए 6 हैश ब्राउन आधे काट कर देना। हाँ हाँ ठीक है, समझ गई। क्या आप हाय? क्या तुम ठीक हो मिस? ये पहचानी नहीं। हाँ, मैं ठीक हूँ। बोलो पहचानी नहीं। आपका ऑर्डर रेडी हो जाता है तो नाम पुकारती हूँ और ओह बॉस, हमने वो फ्री वाला खिलौना नहीं मांगा। तू छोटा बच्चा है क्या? नहीं बॉस, बड़े लोग भी खेलते हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता। क्या कुछ खो गया है मिस? नहीं, मैं तो कहने आई थी हाय। हाय, हम पहले मिले हैं क्या? मुझे इसको याद ही नहीं है। ऐसा लग तो नहीं रहा। अरे रागथा, पॉमनी कहाँ है? हाँ, वो उस गमीगू के साथ फ्लर्ट कर रही है क्योंकि उसे हम लोगों से ज्यादा उन एमटीसीज में इंटरेस्ट है। ये तो गलत बात है। काश मेरे साथ भी कोई फ्लर्ट करता। पॉमनी, कैश काउंटर पर कोई नहीं है। कस्टमर्स को ऐसे तंग करना बंद करो। पर ये गमीगो है, थोड़ी देर बात नहीं कर सकती क्या? ये असली रेस्टोरेंट थोड़ी है। अब तुम कहोगी कि मैं असली मैनेजर भी नहीं हूँ, है ना? खैर छोड़ो, वो ब्रेकफास्ट का मेन्यू निकाल दो क्योंकि लंच टाइम हो गया है। लंच। ऑलराइट दोस्तों, अब भीड़ होगी, सब अपनी कमर कस लो। जैक्स हमेशा इरिटेटेड रहता है। अब इसको बस बोल सकते हैं क्या? आप कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं, मैं अपना सीरियल लेकर आया हूँ। वाओ। सर, आपके पीछे लोग इंतजार कर रहे हैं। 300 चीज बर्गर मेरे प्यारे प्यारे सिपाहियों के लिए। गजब। ये लोग यहीं पर खाएंगे या क्या आप एक सेकंड के लिए रुकेंगी? वो क्या है? रमेश, केटर्स, न्यूट्यू, उस बेचारे मासूम जीव को बख्श दो। क्या आप सभी ग्लोइंग्स को नाम देती हैं? बेशक देती हूँ। मैंने जितने भी गोइंग पैदा किए हैं उन सब से बहुत प्यार करती हूँ। तो मुझे कैसी माँ समझ रही हो? कितनी प्यारी बात है। एकदम ही गुजार। सुनो, मैं कह रही थी आपका दिन अच्छा गुजरे।
स्पजीज में आने के लिए शुक्रिया। ये एनपीसी है, इसको सब याद आ गया था, फिर ये भूल गया। सेम टू यू मिस। लास्ट एपिसोड में ही तो हुआ था ये सब, तो पॉमनी को बुरा लग रहा है। ओह जैक्स, हमारा बाथरूम बहुत ही गंदा हो गया है, कोई फिसले उससे पहले साफ कर दो। अरे तो तू मेरे को काय को बोल रही है, वो तो हाउसकीपिंग का काम है ना। प्यारे जैक्सी, तुम्हें तो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनना है ना। नहीं रे, इससे अपन को फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। तो क्या हुआ? मुझे तो सैड वाली ही अच्छी लगती है। अच्छा तो शायद तुम्हें जरूरत है और ट्रेनिंग की। ओके। हाय, स्पॉट्सी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सिखाएंगे कि एक अच्छा स्टाफ बनने के लिए क्या क्या करना जरूरी है और स्पॉट्सी के लिए बेस्ट एम्प्लॉय कैसे बनना है। ये वीडियो कब बना है? तुम अभी यही सोच रहे होगे ना कि मुझे रेस्टोरेंट में करियर नहीं बनाना है, मुझे कॉमिक आर्टिस्ट बनकर मांगा जैसी खुद की वेब कॉमिक पब्लिश करनी है। देखो, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन ये भूल नहीं सकते कि वो कभी सच नहीं होंगे, इसलिए बेकार की कोशिश करना बंद करो। अच्छा, इन सब बातों से पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम खुश हो? यस। नहीं। क्यों नहीं? क्या? रुको, ये कोई मतलब कोई दूसरा नहीं देख रहा है ना? चलो शुरू करते हैं एम्प्लॉय रीवैल्यूएशन। भाई ये डरावनी हो गई, पहले रोती रहती थी, अब गजब हो गया। और ये पैटीज बना रही है, ये यहाँ पे नशे में है। तीखी मूली का सॉस। ये देखो, सुनो, जरा जल्दी हाथ चलाओ, अब यहाँ रखने के लिए जगह नहीं है। मैं तो 5-6 बर्गर बना चुकी हूँ। वाह, तो 300 में 6 तैयार हैं। तुम इतनी ज्यादा खड़ूस क्यों हो? हमेशा कंप्लेंट बॉक्स बनकर घूमती रहती हो। गैंगल, जरा रागथा की मदद करो, पता नहीं शायद इसने जहरीला पेन सूंघ लिया है। पेन सूंघ लिया और काम के वक्त सोने की कोशिश की? मैं अभी आ रही हूँ। नहीं रुको, मैं कर सकती हूँ, मुझे बस तीखी मूली का सॉस नहीं मिल रहा। मूली के पराठे याद आ गए। अच्छा, मैं मदद करती हूँ ना। लेकिन अचानक तुम बॉस कैसे बन गई? मुझे लगता है तुमसे ज्यादा जिम्मेदार तो मैं हूँ। अगर तुम अभी काम नहीं करोगी तो हो सकता है बाद में तुम्हें दुख हो। और कितना दुख होगा, मैं पहले से ही बहुत दुखी हूँ। सारे मुश्किल काम मेरे सर पर मार देते हैं, फिर टी पार्टी और डांस क्लास भी। क्या बड़बड़ा रही है? एक टीम में जब हर कोई अच्छा परफॉर्म करता है तभी वो कामयाब हो पाती है, किसी एक के करने से नहीं। बुरा मत मानना, पर ये हैप्पी मास की वजह से तुम बुरी लगने लगी हो। रुको, मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। जुबल, रागथा को बर्गर बनाने में मदद करो, मैं कुछ देर के लिए आराम करने जा रही हूँ। इसका ट्रेनिंग हो गया। इस घड़ी की तो मैं गैंगल, लगता है ये घड़ी खराब हो गई है। घड़ी खराब है या फिर हम लोग ही खराब हैं? क्या बोल रही है? हमारी शिफ्ट शुरू हुए कितना टाइम हो गया? 6 घंटे, 8 या 24 या फिर 1 हफ्ता या फिर साल? यहाँ पर वक्त बीतता है या नहीं? हम घर कब जाएंगे? हमारे सपने पूरे होंगे भी या नहीं? 1 मिनट, सच में घड़ी खराब है? डिनर। ओके। खैर, मुझे ग्लोइंग की पैदावार के बारे में जानना तो नहीं था, लेकिन काफी कुछ पता चल गया। ये पागल हो गया है पूरा, और ये नशे में पड़ी है। ओह जैक्स, मुझे तुम पसंद नहीं हो, पर मैं नहीं चाहती तुम मुझसे नफरत करो। अजीब है ना? तू अभी होश में नहीं है रे। हाँ शायद। हाँ, कैसी है पॉमनी? सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक ही चल रहा है। काश मैं ऐसा बोल सकता। जैक्स, बर्तन राह देख रहे हैं। ये
सोने का टाइम नहीं, बर्तन धोने का टाइम है। अरे यार, जा रहा हूं, बाद में मिलते हैं। ओह, लेट नाइट हो गया। ये रोई गया। ओह, बॉम्ब नहीं गैंगल, देखी। तुम ठीक तो हो? अभी तक मेरा कॉमेडी मास्क टूट क्या होता। अरे ये तो एक और मुसीबत आ गई। क्या तुम्हें इस मास्क से खुशी नहीं हो रही है? तुम्हें किसी के साथ दिल खोल के बात करनी है? मतलब तुम्हारी परेशानी के बारे में? देखो, शायद रागिता तुम्हारी कोई मदद कर सकती है। ओह रागिता, वो बड़ी प्यारी है, लेकिन कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि वो असलियत में कैसी है। खैर, शायद मैं... जाने भी दो, हम रात भर यहाँ अपना दुख दर्द बांटते हुए नहीं बैठ सकते। हमें काफी काम करने हैं। बेचारी सोच रही है। 9 बज गए और ये इरिटेटेड। ठीक है, अपन की शिफ्ट खत्म है, इसमें मजा ही नहीं आया, बाद में मिलेंगे। ये दुखी है। क्या हो गया? जैक्स 001। रागथा की शिफ्ट कब खत्म होगी? शायद उसे ले जाने के लिए कोई ड्राइवर चाहिए होगा। तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैं सब बंद करके जाऊंगी। नहीं, मैं कह रही थी कि मैं उसे ले जाऊंगी। ओह, शायद उसका 1 घंटा भी बाकी है। ठीक है, मैं तब तक उसका वेट करती हूँ। ओके, गैंगल दुखी है। भाई ये एकदम डिप्रेस लग रही है। क्या हो गया? खुद से परेशान है। गैंगल, चाहो तो मैं तुम्हारे लिए रेस्टोरेंट बंद कर सकती हूँ। हाँ? मतलब तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, तुम्हें यहाँ अकेले रुकने की जरूरत नहीं है, मैं बंद करके आ जाऊंगी। पर क्या ये सही रहेगा? हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें घर जाके आराम करना चाहिए। कितना अजीब दिन था। पूरा स्टोरी गैंगल पे चला है आज। ये पहले रोती रहती थी, अब जब ये हैप्पी बनी तो ये सोच रही कि मैं हैप्पी अच्छी हूँ कि रोती भी अच्छी हूँ। इसने अपना कॉमेडी मास्क फेंक दिया। ये कंफ्यूज्ड है। ओके, ये ऐसे ही खुश होना चाहती है। ओह, ओह, सपना ले रही थी। अरे वाह,
तो चलो देखते हैं कि तुम्हारा आज का परफॉर्मेंस कैसा था। ओवरऑल काफी प्रोडक्टिव रहा, काफी ज्यादा कमाई हुई, ज्यादा कंप्लेंट्स भी नहीं आई। हाँ, गौर करने वाली बात यह है कि तुम अपनी ही शिफ्ट खत्म होने से पहले ही निकल गई, थोड़ी अजीब हरकतें की और चलती हुई गाड़ी के सामने आकर गिर गई। वैसे एक मैनेजर की पोजीशन पे होते हुए तुम अपने काम का बोझ स्टाफ पर इल्जाम लगाकर हल्का कर सकती थी और अपने नंबर बढ़ा सकती थी, तो फिर किया क्यों नहीं? हाँ, रेस्टोरेंट मेरी जिम्मेदारी थी, पर वो मैं काम के प्रेशर में कुछ सोच नहीं पाई। तो इससे तुम्हारा ओवरऑल स्कोर घटते घटते हो जाएगा एक B+। बताओ ये कैसा रहेगा? स्पीचलेस। खैर, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, हर किसी को मुझ जैसा दिलदार बॉस नहीं मिलता। तो तुम्हारा रिव्यू खत्म हुआ, अब जाओ जाके मजे करो। A+ किसको मिला? एक दिलदार बॉस नहीं मिलता। एक बार देखे तो A+ मिला किंगर को, अच्छा, और बाकी सबको B+ मिला है, किंगर तो आया ही नहीं। ठीक तो है, तुम्हारा रिव्यू खत्म हुआ, अब जाओ जाके मजे करो। जाओ। ओके, पॉमनी को तो A+ मिलना चाहिए था, अपना अपना काम तो सही मेरी किया। बात ही कुछ और है, मैं क्या कमा, मेरे जैसा नहीं होगा। ग्लिच आ गया उसमें, ये दुखी है। हे, तुम यहाँ ऐसे अकेले क्यों बैठी हो? मैंने सब गड़बड़ कर दी, क्या? मास्क काम नहीं आया और मुझे नहीं लगता अब मुझसे कोई बात करना चाहेगा। मैं तो तुमसे बात करने आई ना। देखो, मैं जानती हूँ नया मास्क बेकार था, तो क्या हुआ, आगे चलकर कोई अच्छा मास्क मिल ही जाएगा। वही तो। मैं तुम्हारी दोस्ती के लायक भी नहीं हूँ। नहीं, तुम लायक हो। चलो, अब बाकी सबके साथ आकर बैठो और उसे भी ले चलो। मुझे देखना है तुम कैसी ड्राइंग करती हो। गाइस, इसी के साथ एपिसोड 4 यहाँ पे एंड होता है। भाई बहुत मजा आ रहा है यार। इसके 5th एपिसोड में आई थिंक अब जैक्स को दिखाया जाएगा, उसके अराउंड पूरी स्टोरी चलेगी। वैसे तो जैक्स हर स्टोरी में कमाल करता है। तुम लोग का सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है मेरे को कमेंट में बताना। लास्ट वीडियो तुम लोग को स्क्रीन पे दिख रही है, उसे जाके एंजॉय करो। तब तक हमारी नई वीडियो आ जाएगा। तो चलो हम लोग मिलते हैं वीडियो में, टिल देन बाय बाय।